हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज इस वीडियो से मैं एक ब्रांड न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं गाइस, जिसका नाम है रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट। इसके अंदर हम रियल वर्ल्ड के सारे प्रोजेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो पहला प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मैं आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यूजिंग सीएसएस नेस्टिंग, जो सीएसएस का लेटेस्ट फीचर आया है और विद एनिमेशन, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा। ये कैसा होने वाला है प्रोजेक्ट, सबसे पहले आप डेमो देखिए। उस डेमो को देखने के बाद मैं आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता हूं कि क्या क्या हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो में बहुत कुछ है, पूरे वीडियो को देखिएगा गाइस, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, तो इस स्क्रीन पे आपको यहाँ पे एक हेडर बार दिख रहा होगा। ओके, इस हेडर बार पे यहाँ पे मैंने एक लोगो ले रखा है पहले। ओके, इस लोगो के जस्ट राइट हैंड साइड में आप देखेंगे मैंने यहाँ पे मेन्यूज बना रखे हैं। इस मेन्यूज में आपका होम हो गया, अबाउट अस हो गया, सर्विसेज हो गया, ब्लॉग हो गया, कॉन्टेक्ट अस हो गया। ओके, तो ये सारे के सारे हमारे मेन्यूज होने वाले हैं। और जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो आपको कस्टम स्क्रॉल बार भी दिख रहा होगा। तो ये कैसे मैंने बनाया ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके बाद जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा ना, यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो एनिमेट करके हमारे यहाँ पे हेडर फिक्स भी हो रहा है। तो ये कैसे फिक्स कर सकते हैं हम, मैंने इसके लिए कोई लाइब्रेरी यूज नहीं करी है। रिएक्ट के अंदर एक खुद का फीचर आता है जिसको यूज करने के बाद हम इस चीज को बना सकते हैं खुद से। तो यहाँ पे आपको स्मूथली ये देखिए फिक्स होते हुए दिख भी रहा होगा। ओके, एंड जस्ट इसके बाद में ही आप यहाँ पे देखेंगे हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन के बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी जो कि एनिमेट कर रही है आपकी। ओके, वो भी हम सीएसएस के अंदर बनाने वाले हैं। और यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा होगा पहले, देन उसके बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद में आपको ये ऑसम सा बटन देखिए, होवर इफेक्ट भी इसके ऊपर बना रखा है हमने। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है होवर इफेक्ट। एंड राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे इमेज रखी है मैंने। इस इमेज के जस्ट पीछे आपको यहाँ पे शेप दिख रही होगी, ये भी हम सीएसएस से ही बनाने वाले हैं। एंड 3 यहाँ पे आपको कार्ड दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये देखिए, तो इनको भी एडजस्ट कर रखा है। तो ये प्रॉपर ही रिस्पॉन्सिव डिजाइन होने वाला है, हर एक सेक्शन आपका रिस्पॉन्सिव होगा इसके अंदर। ओके, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अबाउट अस पे। जैसे मानिए मैंने अबाउट अस पे जैसे ही क्लिक करा, स्मूथली आपका क्या होगा, स्मूथ तरीके से जाएगा आपका ये, और स्मूथ जाके आपका यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे आपका हेडर फिक्स भी हो रहा है और स्मूथली देखिए आप लैंड कर पा रहे हैं अपने यहाँ पे सेक्शन पे। तो यहाँ पे अबाउट अस में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे टाइटल है आपका, टाइटल के बाद में सब टाइटल है आपका, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है वो। एंड 3 कार्ड हम रख रहे हैं यहाँ पे। अब 3 कार्ड के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले कार्ड में आपको आइकन्स दिख रहे होंगे। तो आइकन्स हम यहाँ पे यूज करेंगे आपके फॉन्ट ऑसम रिएक्ट को। ओके, अब फॉन्ट ऑसम रिएक्ट कैसे यूज करते हैं प्रोजेक्ट में वो भी बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। ओके, और फिर उसके बाद टाइटल है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन है आपका, और सेम वही पैटर्न मैंने यहाँ पे दोनों कार्ड में भी फॉलो करा है। इसके बाद और स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में अबाउट अस के ही अंदर एक और सेक्शन है हमारे पास में। उस सेक्शन में हमारे पास में लेफ्ट में हमारे पास एक इमेज है। इस इमेज के जस्ट पीछे डॉटेड इमेज भी है। ये कैसे मैंने यहाँ पे बनाया और कैसे इसको प्लेस करा हमने वो भी देखेंगे। एंड जस्ट स्क्रॉल डाउन करके आपको थोड़ा दिखाऊं तो यहीं पे इमेज के बॉटम पे यहाँ पे एक कार्ड बना रखा है जिसके अंदर हमने एक टाइटल यूज करा है, पैराग्राफ यूज करा है, एक फोन नंबर। ओके, तो ये कुछ आपका लेफ्ट हैंड साइड का अबाउट अस का डिजाइन होने वाला है। एंड राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे आपका टाइटल होने वाला है, डिस्क्रिप्शन है आपके पास में, देन उसके बाद में आप आइकन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हेडलाइन है आपकी, यहाँ पे पैराग्राफ है, देन उसके बाद सेम पैटर्न। ओके, तो ये है कुछ आपका अबाउट अस। अबाउट अस के बाद चलेंगे यहाँ सर्विसेज पे। अगर आप तो सर्विसेज पे आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। बैकग्राउंड में इमेज जो शेप आपकी एनिमेशन कर रही है हीरो सेक्शन पे, वही शेप हमने यहाँ पे यूज करी है। ओके, एंड यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रही होगी। एंड देन इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका टाइटल, एंड यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे हमने 6 कार्ड बना रखे हैं। ओके, अब उस कार्ड पे आपको आइकन तो दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहे होंगे, 01, 02, 03, कुछ इस तरीके से। एंड देन टाइटल है आपका, टाइटल के बाद आपका डिस्क्रिप्शन एंड रीडमी का आपका आइकन, जो भी आप बटन भी बना सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये कार्ड होने वाले हैं हमारे कुछ इस तरीके से, देखिए। ओके, ऑसम से। इसके बाद चलेंगे हम ब्लॉग वाले सेक्शन पे कि ब्लॉग वाले सेक्शन पे ऐसा क्या है हमारे पास में। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले टाइटल होने वाला है, देन डिस्क्रिप्शन और ये बटन जो कि होवर इफेक्ट आप देख रहे हैं, यही होवर इफेक्ट हमने हीरो वाले सेक्शन पे भी यूज करा है। ओके, और कॉमन सीएसएस कैसे लिखते हैं हम रिएक्ट के अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी प्रोजेक्ट के अंदर। और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पे इमेज यूज करी है, इमेज के जस्ट पीछे शेप क्रिएट करी गई है जो कि सीएसएस का यूज करा है हमने इसके अंदर। ओके, इसके बाद चलेंगे देन कॉन्टेक्ट अस पे। हमारा कॉन्टेक्ट अस पे आने के बाद आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में इमेज के पीछे वही डॉटेड इमेज, एंड देन राइट हैंड साइड में आपके पास में यहाँ पे नेम, फोन नंबर, ईमेल, और यहाँ पे जो भी मैसेज आपको लिखना है वो जो भी फील्ड्स आप चाहें वो बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इस डिजाइन के अकॉर्डिंग मैंने ये 4 फील्ड्स लिए हैं
और होवर इफेक्ट देखिए आप, ऑसम सा होवर इफेक्ट। एंड देन आपका एक सबमिट बटन भी होने वाला है यहाँ पे फॉर्म पे। ओके, एंड देन लास्ट में आपके पास में यहाँ पे मिलता है कॉपीराइट का सिंबल, जो कि फुटर होने वाला है हमारा। फुटर में जस्ट इतनी ही चीज रखी है हमने, और यहाँ पे हमारा कोड फॉर एजुकेशन का ब्रांड भी है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एरो, जो स्क्रॉल टॉप करने का एरो होता है, जैसे ही मैं इस पे करूंगा क्लिक, क्लिक करने के बाद स्मूथली हम क्या करेंगे, टॉप पे पहुंच जाएंगे। और देखिए कितने आराम से ये आपका शो करता है। देखिए जैसे मैं स्क्रॉल नीचे करता हूं, एक सर्टेन अमाउंट के बाद में ये आपका क्या करता है, शो होने लग जाता है। देखिए मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं वापस, देखिए। ओके, तो ये है आपका डेस्कटॉप से रिलेटेड। अब ये मोबाइल में जाके कैसा दिखेगा वो एक बार मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां करता हूं सबसे पहले इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करने के बाद में हम रिस्पॉन्सिव को चूज कर लेते हैं। पहले यहां पे आते हैं, ये देखिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से दिख रही हैं चीजें। ओके, ये देखिए आपका पहले डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से आप जाएंगे, ये हर एक मोबाइल वेरिएंट के लिए बना है, आईपैड, आईपैड प्रो, मिनी लैपटॉप और मोबाइल, हर एक वेरिएंट के लिए। ये देखिए, तो यहां पे हम पहुंच गए अपने मोबाइल पे। अगर इसके ऊपर अगर मैं मेन्यू के ऊपर क्लिक करूं, तो क्लिक करने के बाद में आपको दिखेगा कि नेविगेशन यहां पे आपका फुल हाइट पे आपको विजिबल हो रहा है बैकग्राउंड कलर के साथ में, और आपके मेन्यू, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग एंड कॉन्टेक्ट अस विजिबल भी हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे क्लिक करेंगे तो वापस क्लोज भी हो जाएगा आपका। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से रिस्पॉन्सिव है आपका। और देन उसके बाद आपका देखिए अभी भी यहाँ पे मेन्यू वर्क कर रहा है आपका प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव फिक्स होते हुए, ठीक है। एंड देन वही सारी चीजें आपको रिस्पॉन्सिव में देखिए किस तरीके से दिखेंगी। तो ये है आपका मोबाइल वेरिएंट, कुछ इस तरीके से आपके कार्ड एक के नीचे एक आ जाएंगे। यहाँ पे इमेज है आपका, ग्रिड वाला पीछे चला जाएगा डॉटेड, एंड देन आपका फोन नंबर वाला नीचे आ जाएगा सेक्शन, देन टाइटल, पैराग्राफ, एंड देन दोनों डिटेल्स। ओके, एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे टाइटल, टाइटल के बाद में पैराग्राफ यहाँ पे, एंड देन इसके बाद है आपका कार्ड। देखिए कार्ड आपका कैसा दिख रहा है यहाँ पे मोबाइल में, पूरा का पूरा फिट हो रहा है आपका। एंड देन एक के नीचे एक कार्ड आपके आ जाएंगे विद स्पेस के साथ में। ओके, तो यहाँ पे आपको विजिबल भी हो रहा होगा, ये देखिए सारे के सारे कार्ड्स। इसके बाद है ब्लॉग वाला, ब्लॉग वाले में आपने देखा था ये राइट हैंड साइड में थी आपकी इमेज, बट यहाँ पे टॉप पे आएगी आपकी विद शेप, एंड शेप के जस्ट नीचे आपको टाइटल देखने को मिलेगा इसका, एंड देन फिर उसका डिस्क्रिप्शन, एंड डिस्क्रिप्शन के बाद बटन। ओके, एंड उसके बाद है हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाला। तो कॉन्टेक्ट में आपको यहाँ पे इमेज दिखेगी सबसे पहले, एंड देन उसके बाद में आपका कॉन्टेक्ट अस, और कॉन्टेक्ट अस के सारी फील्ड्स और बटन आपका यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। एंड इसके बाद आपका लास्ट में आपका फुटर बचता है। एंड सेम चीज अगर मैं यहाँ पे करूं क्लिक, तो क्लिक करने के बाद स्मूथली हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप पे आ जाएंगे यहाँ पे। तो आपने देखा कि कितनी सारी चीजें होने वाली हैं, पूरा डिजाइन आपका रिस्पॉन्सिव है इसके अंदर। ओके, ये तो हो गया आपका डेस्कटॉप, मोबाइल, आईपैड, आईपैड प्रो, सारी के सारी स्क्रीन के लिए ये डिजाइन कैसे बनाएंगे हम। ओके, अगर आप में से जितने भी नए लोग हैं जिन्हें अभी तक रिएक्ट नहीं आती है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, तो ये है हमारा कोड फॉर एजुकेशन का चैनल है गाइस। इस चैनल पे आपको क्या करना होगा, जाएं प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, रिएक्ट जेएस की मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है आपका रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर टू एडवांस। इसके अंदर मैं बिगिनर से स्टार्ट कर चुका हूं, मैं एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, इसी का यही पार्ट है। इसीलिए मैं ये रिएक्ट जेएस की आपकी प्रोजेक्ट वाली सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूं कि जितनी चीजें मैं वहां पढ़ाता जाऊंगा, उतनी सारी चीजें के साथ में मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता भी जाऊंगा। और अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी स्टफ देखना है, तो आपके पास में यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू की सीरीज आपको मिल जाएगी, एडवांस जावास्क्रिप्ट मिल जाएगी। आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो उसके लिए भी अवेलेबल है, फिर जावास्क्रिप्ट बेसिक, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स की चीजें, फ्री होस्टिंग, फ्री डोमेन कैसे मिलता है आपको, बूटस्ट्रैप 5 के ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे, बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। और सारे के सारे प्रोजेक्ट के सोर्स कोड भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे, वो भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां जाके भी आप वहां चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट आपको डाउनलोड कैसे करना होगा, तो हमारी यहाँ पे गिटहब का पेज है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, ये कुछ इस तरीके का पेज है हमारा गिटहब का। इस गिटहब के पेज पे यहाँ पे रेपो मिलेगी आपको। ओके, अभी तो ट्यूटोरियल वाली सीरीज के रेपोज यहाँ पे अपलोड है। इस वीडियो के जितने भी सोर्स कोड होंगे, जो भी प्रोजेक्ट के सोर्स कोड होंगे, यहाँ पे एक और आपको रेपो मिलेगी, वहां पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, डाउनलोड करने का तरीका सिंपल आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सेम ऐसा ही आपको रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल है तो रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट्स करके आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा, एंड यहाँ से आप कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या तो आप क्लोन भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। अगर आपको गिट आता है तो क्लोन कर लीजिए, अगर नहीं आता तो आप डाउनलोड करके सिंपल अपने प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम में आप रन भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या क्या चीजें यूज करने वाले हैं, हम रिएक्ट 18 यूज करेंगे, हम ध्यान रखिएगा। एक अपनी क्रिएट ऐप करेंगे, रिएक्ट की स्क्रैच से बनाएंगे सारी चीजें, और इसी के अंदर हम फॉन्ट जो यूज करेंगे वो गूगल का पॉपिंस यूज करेंगे फॉन्ट। ओके, और फॉन्ट ऑसम होने वाला है, जो कि हम फॉन्ट ऑसम के लिए आइकन यूज कर रहे हैं, रिएक्ट के साथ में कैसे करेंगे वो। और जो स्मूथली स्क्रॉल देखा था ना आपने, वो हम उसके लिए एक यहाँ पे आपका npm पैकेज को यूज करने वाले हैं। ये कैसे करेंगे, ये सारी चीजें। ओके,
तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट्स के बारे में, कोर्स के बारे में कि क्या क्या चीजें आपको कहां कहां से मिलेंगी। अब चलते हैं यहाँ पे सेटअप के लिए, ठीक है। तो सेटअप के लिए सबसे पहले अभी ये ऑलरेडी मैंने जो डेमो बना रखा था उसको दिखाने के लिए मैंने ये बनाया था, तो इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये बनाना है ये चीजें, ठीक है। तो ये सेम फोल्डर होने वाला है, मैंने आपको बताया ट्यूटोरियल वाले में ट्यूटोरियल की सीरीज का सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखता है, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स वाले में आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अभी हमारा पहला प्रोजेक्ट होने वाला है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे CMD, ओके, CMD लिखना है आपको, यहाँ पे फिर कोड स्पेस डॉट। जैसे ही आप एंटर मारेंगे, एंटर मारने के बाद में आपका VS कोड ओपन हो जाएगा, ओके। अब VS कोड ओपन होने के बाद में आपको सबसे पहले करना क्या होगा, हमें यहाँ पे चाहिए हमारे फोल्डर, ओके। तो फोल्डर के लिए हमें एक ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी रिएक्ट की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, npx क्रिएट, ओके, क्रिएट के बाद में रिएक्ट ऐप। अब हमारे ऐप का क्या नाम हो सकता है, आप चाहें तो कुछ और भी नाम रख सकते हैं, बट मैं यहां पे रखूंगा प्रोजेक्ट 1, ओके, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई की, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं आपको रिएक्ट के अंदर, तो इतने सारे नाम हम याद नहीं रख सकते, दैट्स वाई मैं यहां पे मेंशन लिख करके चलूंगा, प्रोजेक्ट 1 2 3 4 ऐसे। एंटर मारेंगे, एंटर मारने के बाद में यहां पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा आपका एक नया फोल्डर के साथ में। सो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए हमारी यहाँ पे जो हमने फोल्डर क्रिएट करा था वो क्रिएट हो चुका है। इट मींस कि हमारा प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो चुका है पूरा का पूरा। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इंस्टॉल्स हो रही है जो भी डिपेंडेंसी होती है रिएक्ट की, हम लेटेस्ट वर्जन के ऊपर चीजें करने वाले हैं, ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत की वीडियो में। तो यहाँ पे इसे होने देते हैं, फिर उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है नेक्स्ट। सो गाइज यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ऐप क्रिएट हो चुका है। जो भी रिएक्ट की हमें ऐप क्रिएट करनी थी, जो हमने क्रिएट करी है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रही होगी, ओके, ये क्रिएट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हम इसको ही ओपन करना है VS कोड के अंदर। तो सिंपल आपको फाइल पे क्लिक करना होगा, ओपन फोल्डर पे क्लिक करिए आप, ओके। देन इसके बाद चलेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 को सिलेक्ट कर लेंगे हम। जैसे ही हम प्रोजेक्ट 1 को सिलेक्ट कर लेंगे हम, तो सिलेक्ट करने के बाद में आपको ये चीजें यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रही होंगी, ओके। इसके बाद आएंगे यहाँ पे आने के बाद में अभी हम देखें यहाँ पे आपका देखिए कोई भी ब्रांच, अभी मैं गिट के साथ इसको कनेक्ट नहीं कर रखा तो कोई ब्रांच नहीं है अभी हमारे पास में, बट मास्टर ब्रांच बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, npm इंस्टॉल का शॉर्ट फॉर्म है आपका npm i। जैसे ही आप npm i करेंगे तो आपका क्या होगा, नोड पैकेज जो नोड मॉड्यूल्स हैं वो आपके यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको फोल्डर दिख रहा होगा कि आपका नोड मॉड्यूल इंस्टॉल भी हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपकी ऐप को स्टार्ट करना होगा npm स्टार्ट करके, जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट को देख सकें कि पहला जो आपका स्क्रैच से रिएक्ट की ऐप मिलती है वो कैसी होती है लुक एंड वाइज। तो इसको स्टार्ट होने देते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारी ऐप स्टार्ट हो रही है, ओके, इसकी डिपेंडेंसी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे तो ये लोडिंग ले रहा है अभी, जस्ट आपका 2 से 3 सेकंड के अंदर ये आपकी ऐप पूरी रनिंग हो जाएगी आपकी, जो बाय डिफॉल्ट की हमें रिएक्ट की ऐप मिलती है जब हम क्रिएट करते हैं कोई भी एक नया प्रोजेक्ट, तब हमें ये सब करना पड़ता है, ओके। तो गाइज हमारे यहाँ पे देखिए आपको सक्सेसफुली दिखा रहा है कि आपका कंपाइल हो चुका है। इट मींस कि हमारी ऐप स्टार्ट हो चुकी है। और देखिए ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए रिएक्ट का लोगो और यहाँ पे app.js में कह रहे हैं एडिट करने के लिए आपको और लर्न करने के लिए आपके पास में बटन। तो हमारी यहाँ पे रिएक्ट की ऐप यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है गाइज, ओके। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे किस किस चीजों को चेंज करने वाला हूँ वो देखिए। अगर मैं आपको पैकेज.json दिखाऊं तो यहीं पे हमारे सारे के सारे पैकेजेस होते हैं, जितने भी हम npm के नोड के मॉड्यूल के जितनी पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे वो यहीं पे विजिबल होने वाले हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे टेस्टिंग से रिलेटेड रिएक्ट डॉम और रिएक्ट स्क्रिप्ट से ये चीजें आपको बाय डिफॉल्ट मिलती हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको कमांड्स मिलती हैं, स्टार्ट, बिल्ड एंड टेस्ट एंड रिजेक्ट के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर कर रखा है इन्होंने ऑलरेडी कि आपका जो कोड क्वालिटी हो वो बेटर हो, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। अब हमें यहाँ पे करना कैसे होगा, तो हम चलेंगे सबसे पहले अपने src फोल्डर के अंदर, ठीक है। हमें सब सारा कुछ डेवलपमेंट इसी फोल्डर के अंदर करना है, हम पब्लिक फोल्डर को टच भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे सबसे पहले index.js। इसके अंदर हमें यहाँ पे कोई भी चीज इंक्लूड नहीं करनी है। अभी हमारी index.js में जो है हमारा ये कोड, ये CSS, इसको हम क्या करेंगे, बस कमेंट आउट कर देंगे, ओके। हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अब। तो ये हो गया पहला काम आपका, जो आपको करना है index.css को आपको कमेंट आउट कर देना है। इसके बाद चलेंगे हम
app.js में और app.css के अंदर, क्योंकि app.css को ही मैं अपना मेन CSS फाइल बनाने वाला हूं। बट मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं आपको CSS का एक मेथड सिखाऊंगा जो लेटेस्ट फीचर है, जिसे हम कहते हैं CSS नेस्टिंग, कि हम जो सैस यूज करते थे ना गाइस, सेम वैसा ही फीचर हम CSS के अंदर भी यूज कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए वीडियो में बने रहे, मैं आपको पूरी चीजें दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहां से इसे करूंगा रिमूव, एम्प्टी कर दूंगा, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को यहाँ की CSS जो हमें बाय डिफॉल्ट मिल रही है, और मैं यहां से इस चीज को भी रिमूव कर दूंगा। और यहां से रिमूव करने के बाद में जस्ट मैं यहाँ पे अगर आपको अभी दिखाऊं तो देखिए ऐप लिख देता हूं, बस मैं ऐप लिख दिया मैंने। यहां से इसे इंपोर्ट को भी हटा देंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो देखिए ऐप लिखा हुआ आ रहा है। सब कुछ डिलीट कर दिया है हमने। अभी हमें कैसा बनाना होगा, जैसा अभी मैंने आपको ये डिजाइन दिखाया है डेमो में। ओके, तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले डिपेंडेंसीज जो हमें चाहिए वो इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपका npm i, सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं रिएक्ट स्क्रॉल को। ठीक है, वहां से मैंने कॉपी कर लिया, उस पर क्लिक करके कॉपी हो जाएगा आपका। सिंपल आप आएंगे, कंट्रोल V करेंगे यहाँ पे और एंटर मार देंगे। एंटर मारने के बाद में आपका क्या होगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद देखिए package.json को ओपन रखिएगा आप, यहाँ पे आपको ये विजिबल होगा कि देखिए जैसे ही आपका इंस्टॉल होगा ना, इंस्टॉल होने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको विजिबल होने भी लग गया कि रिएक्ट स्क्रॉल आ रहा है यहाँ पे, और इसका वर्जन क्या है 1.8.9। ओके, तो ये चीज इंस्टॉल हो चुकी है। इसके इंस्टॉल होने के बाद में आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी वो अभी आगे चल के हम देखेंगे। अब बारी आती है यहाँ पे फॉन्ट ऑसम की। आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे आपको लिखना है फॉन्ट ऑसम रिएक्ट, आपको पहले नंबर की वेबसाइट मिलेगी। सपोज जैसे कि मैं आपको मानिए मैं बैक जाता हूं, मैंने लिखा है फॉन्ट ऑसम रिएक्ट। ओके, और आपको पहले नंबर पे ही क्लिक करना है वेबसाइट के डॉक्यूमेंटेशन के डॉक पे। आपको यहां से वर्जन सिलेक्ट करना है 6.4। ओके, जैसे ही आप वर्जन सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे 6.4, तो आपका यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, रिएक्ट का आपको चूज करना है यहाँ पे रिएक्ट। रिएक्ट के बाद में आप यहाँ पे आएंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में तो यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स आपको यहाँ पे रन करनी पड़ेंगी npm की। तो वन बाय वन करके आप करेंगे कॉपी। ओके, और कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पे एंटर मार देंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल होगा एक एक करके। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं जो फॉन्ट ऑसम हमें प्रोवाइड करवाता है ना, उस पैकेज को हम यूज करना चाहते हैं, फ्री वाले वर्जन को। ओके, पेड वाले को नहीं। यहाँ चलेंगे वापस ब्राउजर पे, नेक्स्ट पैकेज को आपको इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको कॉपी। ओके, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट। ओके, पेस्ट कर देते हैं, ये देखिए एंटर मारा मैंने। पहले बार एक एक करके आपका इंस्टॉल होगा। आपका फ्री सॉलिड एसवीजी आइकन्स का हो रहा है सबसे पहले, एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट वाली जो कमांड थी इसके अंदर वो इंस्टॉल होगी इसके अंदर। ओके, देखिए पहली वाली कमांड आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। अब सेकंड वाली आपकी कौन सी है, फ्री रेगुलर एसवीजी आइकन्स की। ओके, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा किस तरीके से इंस्टॉल हो रहा है। आपको सेम पैटर्न में आपको भी इंस्टॉल करना है। ओके, और कहीं पे आपको एरर आता है तो कमेंट करके अपने क्वेश्चन को आप पूछ भी सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद में, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है आपका रिएक्ट के कंपोनेंट को आपको एड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पता है रिएक्ट किस लिए फेमस है, कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर के लिए। तो हमें यहाँ पे इसको करना होगा कॉपी, एंड इस वाली कमांड को भी हमें रन करना होगा। सिंपल इस वाली कमांड को भी हम रन कर देंगे, ये देखिए। तो इससे क्या होगा कि इसका एक खुद का कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फॉन्ट ऑसम की हमने जितनी भी चीजों को इंस्टॉल करा है वो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से विजिबल हो भी रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये चीज कर ली। अब इसके बाद में जो हमें आइकन्स ऐड करने होंगे उसके लिए मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है। और इसके बाद चलते हैं यहाँ पे गूगल के पॉपिन्स के लिए, जो कि हमें ऐड ऑन करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इनको ऐड ऑन कर रखा है, प्लस के आइकन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमें सिंपल बस इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट वाले में करेंगे कॉपी, चलेंगे CSS वाली फाइल में। ठीक है, एक एक करके हम चीजों को फिक्स करते चलेंगे जिससे कि पूरा का पूरा आपका प्रोजेक्ट स्क्रैच से प्रिपेयर हो सके। ओके, और यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का पेस्ट कर देंगे, ये देखिए हमारा ये चीज तो हमें मिल गया। अब इसके बाद में अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे हमें एक और चीज करनी होगी। ये देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्ड रैप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वेरिएबल्स, जो हमारे वेरिएबल्स है ना, उन वेरिएबल्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं इसको ग्लोबल नाम दे देता हूँ, ये देखिए ग्लोबल वेरिएबल्स। अब यहीं से सारे वेरिएबल्स हम यहीं पे डिफाइन करेंगे, बट यूज करेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स पे। कैसे, वो भी आपको मैं बताऊंगा अभी। रूट लेंगे हम, ठीक है। रूट के बाद में अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सबसे पहले अभी कलर्स के भी हमें वेरिएबल्स बनाने होंगे, बट पहले हम क्या करते हैं, जो फॉन्ट फैमिली वाला काम कर रहे हैं वो पहले कर लेते हैं। फॉन्ट फैमिली, तो आपको कॉलन देना है, रूट देना है, कर्ली ब्रेसेस के बाद में आपको डबल हाइफन, और उसके बाद में आपको जो भी नाम देना है अपने
वेरिएबल का, वो आप नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे प्राइमरी फॉन्ट करना चाहता हूँ इसका नाम, ये देखें, जिससे कि मैं रिमेंबर रख सकूं चीजों को। इसके बाद चलेंगे ब्राउजर पे अगेन, और वापस आने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हमें चीजें प्रॉपर्टी मिल रही है, इसे करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ कर देंगे पेस्ट। तो ये एक वेरिएबल हमारा यहाँ पे हो गया क्रिएट। ओके, ये एक चीज तो हमारी यहाँ पे हो गई है क्रिएट ऐप डॉट CSS के अंदर। अब वापस अगर हम चलें तो उसके आगे हमारे पास में ये ऐप खुली हुई है जिसका कोई काम नहीं है। इसको हम रिएक्ट पढ़ने के लिए, जब मैं आपको ट्यूटोरियल बना रहा हूँ वो वाली, उस वीडियो में मैं समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ से पढ़ना है, कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है रिएक्ट के अंदर। ओके, तो वापस चलते हैं अब यहाँ पे अब आते हैं, हम करते हैं इसको सेव, एंड सेव करने के बाद में यहाँ पे कुछ चीजें पहले से ही डिक्लेयर करते हैं। देखिए अब वन बाय वन कर लेते हैं, पहले वेरिएबल वाला ही काम खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर लेता हूं। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी कलर। और इस कलर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर का नंबर होगा 990033, ये हो गया हमारा प्राइमरी कलर के लिए। फिर हमें सेकेंडरी कलर भी चाहिए, यहाँ पे सेकेंडरी कलर FFC2B4। ओके, ये चीज हो गई हमारी। एंड देन इसके बाद में प्राइमरी कलर के बाद में हमें नैव का भी कलर चाहिए हमें अलग से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे E21056, ये देखिए, हम सबके कलर के वेरिएबल्स बना के चल रहे हैं जिससे कि हम यूज कर सकें। ओके, और एक और यहाँ पे एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना चाहिए। अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कौन सा इंस्टॉल करना चाहिए एक्सटेंशन, जिसकी वजह से ये सारे एक्सटेंशन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है गाइस, टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। वहां से आपको ये चीज पहले देख लेनी चाहिए, तभी जाके आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। डिवाइड करके आपका 14% होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ टर्मिनल को हमारे। अब इसके अंदर हम कुछ इंस्टॉल तो नहीं करेंगे, हमारी बस ऐप रनिंग दिखती रहनी चाहिए कि कोई एरर ना आए हमें, ठीक है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूँ तो आपके लिए इतना इनफ रहने वाला है। अब इसके बाद में फॉन्ट कलर हम यूज करेंगे इसके अंदर, तो उसके लिए भी यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे B7, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे BG कलर, एंड देन इसके बाद में 171717, ये देखिए। ओके, एंड देन इसके बाद में BG डार्क कलर, और कलर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैश 0C0B0B। ओके, ये सारे कलर्स हम यूज करेंगे अभी पूरे के पूरे इस वेबसाइट के अंदर, जो पूरा हम डेवलपमेंट करेंगे अभी। इसीलिए हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि हमें बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए वन टाइम में जितने वेरिएबल्स हो सके आपको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन कर लेने चाहिए गाइस। ओके, हैश एंड 0ABF53। ओके, ये देखिए। इसके बाद में थोड़ा सा ग्रीन कलर का ही हमें आपका वर्जन चाहिए होगा BG में भी, तो यहाँ पे हम लेंगे आपका RGB के अंदर हम क्या करेंगे, अब आपका यहाँ पे 10,191,83 डिवाइड कर देंगे आपका 70% से, तो ये आपका हल्का हो जाएगा कलर, इट मीन्स कि लाइट में। ब्लू कलर लेंगे हम यहाँ पे आपका, और हैश लेंगे आपका 61 होगा आपका पहले 68FF। ओके, ये चीज हो गई आपकी। एंड देन इसके बाद में ब्लू के बाद में आपका कलर एंड BG, इसको भी थोड़ा सा लाइट करना है हमें। RGB करेंगे यहाँ पे, RGB करने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं। यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा 97,104,255 डिवाइड कर देंगे 9% से। इसके बाद में नेक्स्ट होगा आपका, यहाँ पे मैं बॉर्डर से रिलेटेड चीजें भी बना लेता हूँ। बॉर्डर कलर, ये देखिए RGB में यहाँ पे मेरे को चाहिए 255,255,2.0, ठीक है। ये देखिए इतनी ही चीज यहाँ पे ही हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट बॉक्स शैडो से रिलेटेड प्रॉपर्टी हमें बनानी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 1 REM, ठीक है, 3 REM। ओके, RGB, अब RGB में 000 डिवाइडेड 12% कर देंगे आप, सिंपल। इसके बाद में यहाँ पे हमें चाहिए कि थोड़ा सा ग्रेडियंट इफेक्ट भी आपको जो दिखाया था मैंने, वो भी आपको यहाँ पे चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें यूज करी हुई है मैंने यहाँ पे, इसीलिए मैं बिल्कुल स्क्रैच से चीजें आपको समझा रहा हूँ गाइस। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आप लेंगे यहाँ पे 2 टॉप RGB, और इस RGB में 21 21 21 डिवाइडेड बाय 67%। ओके,
इन सारी चीजों के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपनी CSS वाली प्रोजेक्ट्स वाले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, अगर आपको वो देखनी है तो वो देखेंगे तो ये सब समझ जाएंगे किस तरीके से मैं ये डिवाइड करते हुए आया हूं। ठीक है, तो ये भी चीज हो गई हमारी। तो इट मींस कि हमने यहां पे अपना ये चीज क्रिएट कर लिया जो कि वेरिएबल वाला काम था CSS का। अब मैं जिस एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं जो कि आपको CSS में हेल्प करेगी, उसके लिए आपको कौन सा एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, तो एक्सटेंशन पे जाएंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपका एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है आपका, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे पिक्सल। ओके, ये देखिए इस वाले एक्सटेंशन की मैं बात कर रहा हूं। आप इस एक्सटेंशन को यूज करेंगे तो आपका जितना भी पिक्सल में आप लिखेंगे ना उसको आप REM में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अलग अलग जितने भी यूनिट्स होती हैं उनमें कैसे कर सकते हैं आप। तो चलिए अगर मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊं, मानिए मैं फॉन्ट साइज ले रहा हूं यहाँ पे, और जैसे मैं 14 पिक्सल लिखूंगा ना तो देखिए ये इसने पहले से हिंट करके दे दिया कि 1 REM है। ठीक है, तो अगर मैं इसको आपका Alt+Z कर दूंगा तो आपको विजिबल हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑटोमेटिक, मैंने कुछ यहाँ पे करा नहीं है, अपने आप ही उस प्लगइन ने उस चीज को कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो ये एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए बस। और बाकी तो एक्सटेंशन के ऊपर आपकी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। इस वाले के लिए मैंने नहीं बनाई थी, इस वाले को कवर नहीं करा था, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में कवर करा आपको अभी ये। अब इसके बाद में यहाँ पे अब हमें क्या करना है नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट के लिए हम करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो कंपोनेंट वाइज मैं आपको चीजें सिखाऊंगा कैसे बनती हैं। तो कंपोनेंट्स करूंगा मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स। ओके, इस कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे आपका नैप बार। तो यहाँ पे लेंगे हम फोल्डर क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे नैप बार। ओके, इस नैप बार के अंदर हम करेंगे आपकी फाइल क्रिएट napbar.jsx। ये फाइल हो गई हमारी। और मैंने जो आपको CSS नेस्टिंग बताई थी ना, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के ही अंदर CSS लिखने वाले हैं। यहाँ पे हम करेंगे आपका napbar.css। ठीक है, तो दोनों फाइल हमने क्रिएट कर लिया आपकी napbar के लिए भी। ये देखिए napbar.css ये हो गई, और ये हो गया हमारा किसके लिए, ये हो गया हमारा napbar से रिलेटेड। तो हम यहाँ लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म, जो कि शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया अपने ट्यूटोरियल वाली वीडियो में, RFC। जैसे आप लिखेंगे तो आपका फंक्शन कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, इट मींस की स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद में अब आप इसको कॉल कैसे करवाएंगे app.js के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए भी सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी हटा लेते हैं। यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, क्लास नेम होगा आपका, ऐप रख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, और इसे कैपिटल कर देते हैं ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देता हूं मैं कि सारे के सारे कंपोनेंट्स यहीं पे आने वाले हैं। ओके, अभी तो यहीं पे मिलेंगे हमें। अब क्या करते हैं हम, ये देखिए ये एक लाइन में हो गया आपका, एक लाइन में अभी हमें नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली हैं अभी। अब हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने कंपोनेंट को, तो सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है नैप बार। ये देखिए कंपोनेंट आपका इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इसके लिए मैंने एक्सटेंशन डाल रखा है। ध्यान रखिएगा गाइस, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में कवर कर रखी हैं कि कैसे आपको एक्सटेंशन चलाना है अपने ट्यूटोरियल वाले में। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो देखिए, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब आपका नैप बार कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया किस पे, app.js पे, और app.js किस पे इंपोर्ट हो रखा है आपका, index.js के ऊपर। ओके, यहां पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा। अब यहां पे आपका ये चीज आ गई है। अब ये आने के बाद में अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहां पे करेंगे इसको सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहां पे आने के बाद देखेंगे, देखिए नैप बार आपको विजिबल हो भी रहा है, जो कि हमने हमारा एक कंपोनेंट बनाया है बिल्कुल स्क्रैच से। अब इसके बाद में कुछ और बाय डिफॉल्ट की चीजें उनको भी सेटअप कर लेते हैं पहले। तो यहाँ चलते हैं app.js के अंदर ही, और यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले HTML एंड बॉडी को ले लेंगे। इस पे हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज लेंगे। ठीक है, 14 पिक्सल कर देंगे बाय डिफॉल्ट। 1 REM मींस 14 पिक्सल होना चाहिए हमारे लिए। अब वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं, देखिए वैर लिखेंगे। वैर लिखने के बाद में जो भी आपका वेरिएबल का नेम है ना, उसको करेंगे कॉपी, एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये हो गया सबके लिए फॉन्ट फैमिली का काम। इसके बाद दिखाऊंगा अगर मैं आपको यहाँ पे, तो देखिए फॉन्ट फैमिली यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे चेंज हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड वाली चीजें पहले से ही करके हम रख लेते हैं, जो पूरे के पूरी ऐप में बार बार यूज होने वाली हैं। जैसे कि गाइस कस्टम स्क्रॉल बार, ओके, जो कि हमें एक ही बार डिफाइन करना है, तो वो हम यहीं पे डिफाइन कर लेंगे। कैसे, हम यहाँ पे करेंगे वेबकिट के साथ में स्क्रॉल बार, ये डिफाइन करा। मैं विड्थ लूंगा आपका। अब इस विड्थ पे मैं 3.75 REM लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब ये देखिए ये कितना REM होता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था मेरे बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट्स में
कि आप आरएम परसेंटेज वाइज में लेते हैं या फिर डॉटेड वाइज में लेते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कितना पिक्सल है। बट अभी मैंने जो आपको एक्सटेंशन बताया ना, उस एक्सटेंशन को डालने के बाद में आपको ये पहले ही बता देगा कितने पिक्सल में है। तो इसका पिक्सल कितना निकल के आ रहा है, 5.225 पिक्सल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, वेबकिट के बाद में स्क्रॉल बार, ठीक है, स्क्रॉल बार के बाद में आपका ट्रैक। इस ट्रैक के अंदर आपको क्या करना होगा, बैकग्राउंड लेंगे आप, मैं वेर यूज करूंगा, वेर के बाद में हम कर लेंगे यहाँ पे सेकेंडरी कलर को। ये देखिए वेरिएबल बनाने का कितना बेनिफिट है, बस हमें नाम देते हुए चलना है और अपने आप ही चीजें यहाँ पे पुट ऑन होती चली जाएंगी, ठीक है। इसके बाद है आपका स्क्रॉल बार, थंब, एंड थंब के बाद है यहाँ पे आपका बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड में वेर के बाद में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में प्राइमरी कलर है तो प्राइमरी कलर वाले वेरिएबल को हम यहाँ कॉल करवा देंगे। अब जब कभी भी हमारा स्क्रॉल बार स्टार्ट होगा ना, अभी यहाँ पे ब्राउजर पे आना, तो वो ऑटोमेटिक वहां पे कस्टम हो चुका होगा। इसीलिए मैंने कहा ना आपसे कि प्री डिफाइंड वाली चीजें पहले से ही बना लेते हैं जो कि हमें हेल्प करे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ये इनिशियल प्रोजेक्ट सेटअप होता है गाइस, ये हमें हर बार करना पड़ता है। जब कभी भी आप कंपनी में भी जाएंगे तो आपको ये पहले से ही सोच समझ के चीजें करनी पड़ेंगी, तभी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एंकर टैग पे टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर लेते हैं हम, हमें वो भी नहीं चाहिए, जो अंडरलाइन आता है ना बाय डिफॉल्ट वो भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद में एक दो क्लासेस बना लेते हैं, लाइक कंटेनर फ्लूइड करके, बूटस्ट्रैप जैसी क्लास का नाम लगेगा आपको, बट ये हमारी कस्टम क्लासेस होने वाली है क्योंकि हम इसमें कुछ भी थर्ड पार्टी यूज नहीं कर रहे ना, इसीलिए। तो यहाँ पे 100% की आप रखेंगे। मार्जिन होगा आपका यहाँ पे लेफ्ट, ऑटो कर देते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद है आपका मार्जिन राइट, इसे भी ऑटो कर देते हैं। ये देखिए इतनी चीज हो गई। पैडिंग होगी आपकी यहाँ पे, पैडिंग को लेते हैं, पैडिंग हम राइट से देंगे, ठीक है। मैं अलग अलग क्यों दे रहा हूं पैडिंग, क्योंकि कभी कभी हमें यहाँ पे पैडिंग एड ऑन भी करनी पड़ती है, टॉप से लेफ्ट से ओवरराइट करने के लिए, तो इसीलिए मैं कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, नहीं तो मैं एक लाइन में शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी लिख सकता हूं। ओके, यहाँ पे हमारी ये क्लास हो गई है किसकी, कंटेनर फ्लूइड की। अब कंटेनर फ्लूइड के बाद में दूसरी कॉमन क्लास कौन सी होगी, कंटेनर, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि कंटेनर हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, विड्थ कर देंगे आपकी ऑटो, मैक्स विड्थ हम कितनी लेके जाएंगे इसके अंदर आपकी 1320 पिक्सल की, ठीक है। एंड देन इसके बाद में मार्जिन में हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे लेफ्ट होगा आपका ऑटो, यहाँ पे राइट होगा आपका ऑटो, पैडिंग राइट होगी आपकी यहाँ पे 1 आरएम की, ये देखिए पैडिंग होगी आपकी यहाँ पे, इसको लिया हमने 1 आरएम। ये तो ये हो गया किसके लिए, ये हमारा कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड बन चुका है हमारा। अब इसके बाद में आपने देखा था कि हमें बटन का डिजाइन जो था हमारा वो मल्टीपल टाइम्स यूज करना था। तो देखिए यहां पे अब निकल के आती है लेटेस्ट फीचर की बारी, जो सीएसएस के अंदर मैं आपको समझा रहा था कि जो मैं यूज करने वाला हूं इस प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो यहां पे आपको लेना है BTN, इस क्लास का नाम को हम यूज करेंगे मल्टीपल टाइम्स। हम यहां पे रखेंगे मार्जिन 5 आरएम का, ओके। और यही बटन मेरे को आपका क्या करना है, रिस्पॉन्सिव में भी डिजाइन करना है। तो देखिए सैस में हम कैसे करते थे, सैस में हम सीधा ले लेते थे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो यही फीचर आपका लेटेस्ट है सीएसएस के अंदर भी। इस टाइम पे आपको कोई यहाँ पे आपको सैस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको यहाँ पे लाइव सर्वर की जरूरत पड़ेगी, बस आपको कुछ इस तरीके से लिखते चलना है और आपका यहाँ पे कंपाइलर बन जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, डिस्प्ले ब्लॉक, ये हो गई मेरी मीडिया क्वेरी। ओके, सेम जैसा हम सैस में करते हुए आए थे ना, इसी चीज की मैं बात कर रहा हूं। इसी को आपके सीएसएस के अंदर नेस्टिंग कहते हैं, क्योंकि ये सारे फीचर हमें सैस में मिलते थे, बट अब हमें सीएसएस के अंदर भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो मार्जिन हो जाएगा आपका यहाँ पे, मार्जिन कितना लेना है 3 आरएम का, ये चीज हो गई बटन की। अब इसके बाद में इसी के अंदर एक और क्लास को ऐड ऑन करना है, मानिए नेस्ट करना है मेरे को। तो देखिए BTN लूंगा मैं, यहाँ पे पैडिंग लेने वाला हूं मैं 0.875, ओके 57 कर लेते हैं आरएम, पहली 2.571 आरएम। ये देखिए आपके सामने एग्जांपल में दिख भी रहा होगा कितने कितने फॉन्ट साइज का है, कितना है पिक्सल में, कितना आप बोलेंगे उसे, ये सारी चीजें। इसीलिए मैंने ये आपको प्लगइन पहले इंस्टॉल करवा दिया कि जिससे कि आपको कंफ्यूजिंग ना आए कि जो मैं परसेंटेज में दे रहा हूं वो कितने आरएम में होने वाला है या कितने पिक्सल में होने वाला है, ठीक है। अगर आप पिक्सल लिखेंगे तो वो आरएम कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया डेमो में अभी। फॉन्ट वेट लेंगे आप यहाँ पे 600 हो गया आपका। बॉक्स शेडो करना है आपको यहाँ पे,
तो 0.5 आरएम कर लेते हैं, 1 आरएम ले लेते हैं यहाँ पे RGB। इस RGB पे 16,16,16 थोड़ा सा हमें डार्क चाहिए यहाँ पे, शैडो। आउटलाइन होगी हमारी यहाँ पे। आउटलाइन में अब क्या करेंगे हम, 2 पिक्सल का करेंगे, सॉलिड करेंगे, वेर करेंगे यहाँ पे, और वेर में आपका यहाँ पे प्राइमरी कलर आ जाएगा। ये देखिए वेरिएबल्स बनाने का आप फायदा देख रहे हैं कितना सारा है। अब इसके बाद में जो मैंने आपको इफेक्ट दिखाया था आउटलाइन, ऑफसेट बोलते हैं उसे, वो हम यूज करने वाले हैं। पहले वो 0 रहेगा, पहले वो 0 रहेगा। देखिए मैंने जैसे ही 0 लिखा तो आपको 0 आरएम भी बता रहा है कि वो आरएम में भी 0 ही होने वाला है। तो देख रहे हैं फीचर कितना बढ़िया है ये आपका एक्सटेंशन का। इसके बाद आपको नन करना है, ठीक है। नन करने के बाद में आपका कर्सर पॉइंटर आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में वेर, इस वेर में हम क्या लेंगे, प्राइमरी कलर। ये हमने करा। ट्रांजिशन होने वाला है यहाँ पे आपका, ये ट्रांजिशन लिया हमने, ऑल 3.s इजी इन आउट। ओके, ये चीज हो गई। अब हमें होवर का इफेक्ट भी लिखना है। तो हम सैस में कैसे लिखते थे, एंड का साइन लगाते थे, कॉलन लगाते थे, होवर लिखते थे। सेम फीचर यहाँ पे भी आपको CSS में, नॉर्मल CSS आपने देखा ना, एक्सटेंशन हमने क्या रखा है, .css। ओके, कोई भी अलग से हमने यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करा। अभी भी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ गाइस, कोई भी चीज अलग से इंस्टॉल नहीं करी। देखिए जैसे मैंने 10 पिक्सल लिखा, इसने मेरे को पहले से हिंट दे दिया कि आरएम में कितना होता है। जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो अपने आप ये आरएम में कन्वर्ट कर देगा। तो ये है आपका यहाँ पे, देखिए कुछ इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। ओके, तो ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद में एक चीज और ऐड ऑन कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ब्लैक थीम से रिलेटेड है। तो पूरे बॉडी और उसको ही हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर को वेर में ले लेते हैं, वेर से BG कलर इसमें लेंगे, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउजर पे। तो देखिए पूरा का पूरा ब्लैक हो चुका है, क्योंकि हम ब्लैक थीम के अकॉर्डिंग बना रहे हैं चीजें, दैट्स वाई। तो ये हमने यहाँ पे अभी बना ली हमारी कॉमन क्लास, ठीक है। अभी और भी कॉमन क्लास बनानी है, जैसे कि कौन कौन सी कॉमन क्लास बनानी है हमें, H1 से रिलेटेड। ओके, तो H1 वाली जो क्लास होगी हमारी, उसके अंदर कुछ चीजें आएंगी आपकी, फॉन्ट साइज 3.875 आरएम। ओके, इसको हम ओवरराइड और करेंगे अभी आगे चल के, बट ये कुछ कॉमन क्लास वो हैं, अगर हमें ओवरराइड करने की जरूरत नहीं पड़ी तब हम इसी को यूज कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको ओवरराइड कर देंगे अपनी क्लासेस से। इसीलिए हम ये सारी चीजें पहले से बना के चल रहे हैं। वेर लेंगे हम यहाँ पे, व्हाइट लेंगे हम यहाँ पे, व्हाइट कलर, ये देखें। तो ये वेरिएबल्स के आप देख रहे हैं कितने बेनिफिट हैं। ओके, क्यों मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि किस तरीके से आप वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यही वेरिएबल्स अभी हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं पूरे प्रोजेक्ट में। यहाँ पे H2 लेंगे, H2 के बाद में यहाँ पे आपका मार्जिन नहीं आएगा, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं, अभी यहाँ पे 2.25 हो जाएगा आपका, ये 6 ही रहने देते हैं। और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, ये बनाते हैं H3 के लिए, सबके लिए ले लेते हैं, डिफरेंट है तो क्या हुआ, बट थोड़ा सा अलग रखेंगे हम हर चीज को। और यहाँ पे भी इसको कर लेते हैं 2.25, तो थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं H2 को, थोड़ा डिफरेंस दिखना चाहिए, 875 का होना चाहिए। ओके, यहाँ पे भी रखा था हमने 3.85 का, यहाँ 2 पॉइंट का कर लिया, यहाँ इसका कर लिया। ओके, तो ये हो गया हमारा किसका, ये हो गया हमारा H3 का। इसके बाद है हमारा H4 के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1.5 कर देंगे इसे, ये देखें 1.5 हो गया। इसके बाद में हमारा यहाँ पे लाइन हाइट आ जाएगी, लाइन हाइट 2.25 आरएम की, और बाकी व्हाइट कलर तो रहेगा ही, क्योंकि ब्लैक थीम है तो वो कॉमन चलते हुए आएगा, दैट्स वाई मैंने उसे रखा है। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे। H5 हो गया आपका। H5 में यहाँ पे हम करेंगे इसका साइज आपका 1.5 का ही, ठीक है। बट H1, H4 और H5 में ज्यादा कुछ डिफरेंस होगा नहीं, बट थोड़ा सा लाइन हाइट को कर देते हैं डिफरेंस। और एक और काम करते हैं, यहाँ पे इसके कलर को चेंज कर देते हैं, जिससे कि हमारे को आगे चल के अगर हमने इसको यूज करा तो प्राइमरी के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी, चलिए व्हाइट ही रहने देते हैं, यहाँ पे व्हाइट रखते हैं हम यहाँ पे। व्हाइट के बाद में अब जो मार्जिन है हमारा, ओके, लाइन हाइट ऐड करेंगे हम यहाँ पे, लाइन हाइट 1.2 आरएम का, और इसको चेंज कर लेंगे फिर हम 9.3, ये देखिए 13 पिक्सल के आसपास। तो देख रहे हैं उस टूल से आपको कितने आसानी से पता लग पा रही हैं चीजें, कैसे कैसे आपको करना है, कैसे रखना है आपको ये सारी चीजें। अब इसके बाद में लास्ट हमें मिलता है H6। ओके, तो 6 के लिए बना लेते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कैसे
हो रही है। अब इसके बाद में यहाँ पे .9375 ओके, एक चीज। और टेक्स्ट यहाँ पे हम करेंगे ट्रांसफॉर्म, जिसमें अपर केस हो जाएगा। इट मीन्स कि कैपिटल के लिए हम रख रहे हैं ये सारी चीजें। और इसका फॉन्ट वेट भी थोड़ा हल्का कर देते हैं। देखिए ये सारी चीजें मैं इसलिए बना रहा हूं कि अगर आगे चल के ये हमें यूजफुल दे सके, हमें बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। पहले जब कभी भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से ही पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट ग्रे कलर ले लेते हैं हम, ठीक है, यहां पे। एंड देन इसके बाद में लाइन हाइट होगा हमारा 1.62 आ रही है, ओके। अब ऊपर चलेंगे हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने ग्रे कलर से रिलेटेड कुछ बनाया है क्या? नहीं बनाया है ग्रे कलर से रिलेटेड कुछ। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रे कलर से रिलेटेड कुछ बनाना है हमें, तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हुए चलेंगे एक कलर को। और वो कलर क्या होने वाला है, हम चलते हैं यहाँ पे आने के बाद अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे हमारा P यूज हो रहा है ऑलरेडी। अगर इस P में देखेंगे हम तो यहाँ पे फॉन्ट कलर यूज कर रहे हैं हम बार बार। और इसके बाद नीचे आके भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी हमारा फॉन्ट कलर यूज हो रहा है। तो हमें यहाँ पे ग्रे कलर को नहीं यूज करना है अब। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, हमारे पास में ये फॉन्ट कलर है ना, इसी को हम चेंज करके P पे कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हम यूज कर रहे हैं उस चीज को, तो वही फॉन्ट वेरिएबल यूज करें जो हम यूज कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। देखिए अब मैंने यहाँ पे P को भी बना लिया, H1 से लेके H6 तक हमने सारी चीजें बना ली। एक बटन का कॉमन बना लिया, जैसे कि नेस्टिंग मैंने आपको बताया था, मीडिया क्वेरी भी वही यूज करी, वेरिएबल्स भी वही यूज करे। तो देख रहे हैं कितना कॉमन था। इसके बाद अगर मैं आपको अपनी वाली वेबसाइट पे लेके चलूं तो अभी भी कुछ नहीं है, ठीक है, अभी भी बिल्कुल साफ है ये। तो अब यहाँ पे आपको चीजें यूज करनी होंगी कैसे, तो चलते हैं यहाँ पे नैप बार पे सबसे पहले, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज, और यहां से स्टार्ट करते हैं पहले बनाना। पहले स्टैटिक तो बनाए यहाँ पे चीजें। तो स्टैटिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर लेंगे, ठीक है। इस हेडर पे एक आईडी ले लेता हूं मैं, इस आईडी पे साइड हेडर करते हैं हम इसे। इसके बाद में एक डिव लेते हैं क्लास नेम, ओके। रिएक्ट के अंदर क्लास नहीं लिखते गाइस, ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें मैंने ट्यूटोरियल में बता रखी हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे कंटेनर लेंगे, कंटेनर के बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपका नैव, नैव के बाद में क्लास नेम, नैप बार कर देते हैं इसको भी, और एक आईडी ले लेते हैं इस पे नैप बार करके एन कैपिटल, ओके, ये चीज। इसके बाद में एक डिव लेंगे, क्लास लेंगे यहाँ पे, इसको दे देते हैं नैप बार, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस आपको देखने को लगेंगी कि बूटस्ट्रैप जैसी हैं, बट हम बूटस्ट्रैप यूज नहीं कर रहे, हम जस्ट उसके नाम को थोड़ा बहुत सिमिलर रख रहे हैं नाम, ओके। ए लेंगे एचआरएफ, एचआरएफ के बाद हैश, यहाँ पे नहीं डिफाइन करेंगे, हम स्लैश कर देंगे डिफाइन। इमेज लेंगे हम यहाँ पे एसआरसी, और एसआरसी के अंदर अब हमें लोगो चाहिए होगा, ठीक है। और देखिए मैं पहले यहाँ पे कर देता हूँ लोगो, ओके। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से अब हमें लोगो बनाना है यहाँ पे। तो लोगो हम यहाँ पे बनाएंगे, हमने एक बिल्कुल स्क्रैच तरीके से चीजें रखी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब जो मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना रखा है उसमें से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब यहाँ से कॉपी कर लेंगे एसआरसी के अंदर से आपका एसेट्स नाम का फोल्डर, क्योंकि ये तो इमेजेस है, बस आपको इमेजेस यहां से चाहिए। तो इमेजेस मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से लेके एसआरसी के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और जैसे ही मैं पेस्ट कर दूंगा चलूंगा मैं अपनी ऐप में। ऐप में आने के बाद आप देखेंगे एसआरसी है, एसआरसी में आपके एसेट्स, एसेट्स के अंदर मैंने अलग अलग करके अबाउट, बैनर, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, लोगो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहे होंगे, देखिए। तो इन्हीं को अब मेरे को यहाँ पे कॉल करवाना होगा 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो अब देखिए इमेज इंपोर्ट कराने के दो तरीके हैं रिएक्ट के अंदर, या तो आप इनलाइन करवाना चाहें तो वहां पे रिक्वायर्ड लगाते हैं, बट जो इंपोर्ट वाला मेथड है जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसको देखिए किस तरीके से आपको यूज करना चाहिए। यहां पे लेंगे ये लोगो, फ्रॉम के बाद में आपका अगर आप चाहें सिंगल डॉट या डबल डॉट, ये देखिए, फिर डबल डॉट, इसके बाद में आप यहाँ पे आ गए एसेट्स स्लैश लोगो, ये देखिए ये फाइल, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद में देखिए आपको इमेज यहाँ पे विजिबल हो भी रही है। ये भी एक्सटेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इमेज प्रीव्यू करके आपका एक एक्सटेंशन है, उसकी वजह से हमें ये विजिबल हो रहा है। अब हमने इंपोर्ट तो करवा लिया, इसे कॉल कैसे कराना है, इसे कॉल कराना है हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ओके। जैसी कर्ली ब्रेसेस लेंगे आप उसके बाद पेस्ट करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लोगो विजिबल हो भी रहा है। इट मीन्स कि आपका लोगो आ चुका है। अब यहाँ पे आपका क्या है, नेक्स्ट, ये हो गया हमारा किसके लिए, लोगो के लिए, कि लोगो कैसे हमें चाहिए था। एडिटर पे आने के बाद में ये हो गया हमारा किसके लिए, इस चीज के लिए कि जो हमारा लोगो विजिबल करवाना था हमें। इसके बाहर आने के बाद में एक डिव लेंगे आप, क्लास लेंगे आप, क्लास नेम कर लीजिए, मानिए
नैव बार टॉगर, ठीक है, ये चीज कर लिया हमने। अब यहां पे आपको क्या करना होगा, मेरे को अब यहां पे आइकन प्रिंट करवाना है। अब वो आइकन कौन सा होने वाला है जो हमें यहां पे प्रिंट करवाना है, वो हमें फॉन्ट ऑसम का प्रिंट करवाना है। देखिए इंस्टॉल तो हमने सारा कुछ कर लिया था, अब आइकन कैसे इंपोर्ट करेंगे आप रिएक्ट में वो समझिए। तो यहां चलेंगे सबसे पहले आप फॉन्ट ऑसम पे, और फॉन्ट ऑसम पे चलने के बाद में आप यहां पे आएंगे जहां पे हमने छोड़ा था इसे, ऐड सम आइकन पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा, ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सारी चीजें आपकी अलग है, एडवांस है। आपको बस स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपके पास में कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करने के ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले आपको इन दोनों को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। चलेंगे अपनी फाइल में, यहां पे आएंगे, यहां पे इंपोर्ट कर लिया हमने। इट मींस कि हमारा फॉन्ट ऑसम आपका इंपोर्ट हो गया पहले में, पहली लाइन में। दूसरी वाली लाइन में क्या है कि जो भी आपको आइकन इंपोर्ट करना है वो हम यहीं से करने वाले हैं, ठीक है, सॉलिड वाले। अब सॉलिड वाले हमें करने हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पे आएंगे, यहां से मैं कर लूंगा इसको कॉन्स्ट को कॉपी, और कॉन्स्ट डिक्लेयर करते चलेंगे हम रिटर्न से पहले। ओके, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें आइकन कौन सा चाहिए, अब हमें आइकन चाहिए बार वाला आइकन यहां पे। तो आइकन्स मिलेंगे कैसे, तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, आइकन्स वाले को यहां पे टैब को नए टैब में खोल लेते हैं। अब मुझे यहां पे क्या चाहिए, बार। एंटर मारेंगे आप बार्स पे, जैसे ही आप बार्स में एंटर मारेंगे तो देखिए ये मिल गया आपको। यहां पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद में आप रिएक्ट वाले सेक्शन को चूज करेंगे, और यहां पे आपको दिख रहा होगा तो देखिए, या तो आप डायरेक्ट इसको भी कॉपी कर सकते हैं, कि जैसे कि मानिए इसको कॉपी कर लिया आपने, और कॉपी करने के बाद में आपने यहां पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। बट आपको ये चीज डिफाइन भी करनी पड़ेगी, जो आपका ये बार है ना, ये डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे, देखिए आपको कर्ली ब्रेसेस रखने पड़ेंगे, यहाँ पे फा लेना है आपको स्मॉल में, देन इसके बाद में बी, जो आपका नेक्स्ट वर्ड होगा ना वो कैपिटल में होना चाहिए, और इसके बाद इसको लेना है आपको कुछ इस तरीके से। एंड यहां पे अगर मैं इसको कंट्रोल जेड कर दूं, और यहां पे मैं बस सिंपल ऐसे कर दूं, ये देखिए बार्स कॉपी पेस्ट, और यहां पे मैं कर लूं मेन्यू आइकन, ये मैंने कर लिया, कॉन्स्ट में डिक्लेयर करा हुआ है मैंने यहां पे, ठीक है। इसके बाद मैं करूंगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में इसको पेस्ट कैसे करवाना है आपको, कर्ली ब्रेसेस के अंदर करूंगा पेस्ट। ये देखिए एक लाइन में भी कर सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद में देखिए कंपाइल हो रहा है, सक्सेसफुल हो गया आपका। यहां चलेंगे हमारी वेबसाइट पे, यहां पे आने के बाद अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करूं तो आइकन आपका ब्लैक होने की वजह से दिख नहीं रहा, बट आप यहां पे देखेंगे तो देखिए एसवीजी आपका आ चुका है। ओके, अगर मैं बॉडी पे से आपका ये ब्लैक कलर हटा दूं अभी, तो देखिए आपको ये आइकन दिख रहा होगा कि आपका आइकन इंपोर्ट हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल है आपको फॉन्ट ऑसम यूज करना रिएक्ट जेएस के अंदर। ओके, तो ये चीज भी आप समझ गए कि किस तरीके से है यहाँ पे। तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब आपको क्या चाहिए, अब हमें चाहिए मेन्यू, जो हमें मेन्यू दिखाने हैं ना वो। तो यहां पे बाहर आएंगे इस डिव के बाहर आने के बाद में आप क्लास नेम लेंगे। क्लास नेम में आपको क्या करना होगा, मेन्यू आइटम्स, ठीक है, ये चीज हम यहां पे डिफाइन करेंगे, और यहां पे इसी डिव के अंदर हम सारी चीजें बनाने वाले हैं। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, जो रिएक्ट स्क्रॉल जो मैंने आपको इंस्टॉल करवाया वो कब यूज होगा, तो उसके लिए चलते हैं एक बार वेबसाइट पे उनकी, यहां पे आते हैं। यहां पे आने के बाद में हमने ये कर लिया, इंस्टॉल कर चुके हैं हम। इंस्टॉल करने के बाद में हम नीचे आएंगे, ये देखिए इन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर आपको लिंक, बटन, एलिमेंट, इवेंट, जो भी एनिमेशन लगाना है आप उसके लिए भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, अब हमें यहाँ पे एक चीज चाहिए बस, लिंक, क्योंकि हम लिंक पे एनिमेशन चाहते हैं। तो हम करेंगे यहाँ पे इसका इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद में लिंक लेंगे हम, फ्रॉम किससे लेंगे हम, यहाँ पे रिएक्ट स्क्रॉल से। ये देखिए ये चीज आ गई हमारी लिंक के लिए, कि हम लिंक से ही यूज करने वाले हैं। क्लिक करके स्मूथली तो करवाना है बस हमें। इसके बाद वापस अगर मैं वेबसाइट पे लेके चलूं तो वापस आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्टिव क्लास, एक्टिव पे, टू, जिस भी सेक्शन पे भेजना है हमें, स्पाई ट्रू होना चाहिए, स्मूथ ट्रू होना चाहिए, और हम ऑफसेट भी दे सकते हैं, ड्यूरेशन भी दे सकते हैं, एक्टिव भी दे सकते हैं, ठीक है। बट मैं इनमें से इतनी सारी चीजें यूज नहीं करने वाला, बस मैं यहाँ पे ये इतनी चीजें यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से इसको कर लेता हूँ पहले वाले को कॉपी, जस्ट चलते हैं अपने एडिटर पे। एडिटर पे आते हैं यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें चाहिए एलआई के अंदर चीजें। तो पहले मैं एलआई क्रिएट करूंगा, यहाँ पे एलआई के अंदर पेस्ट कर दूंगा मैं, और पेस्ट करने के बाद में देखिए इनलाइन कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। और सबसे पहले हमारा क्या होने वाला है, होम। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे होम। होम के बाद में मैं क्या करता हूं, इसको रैप कर लेता हूं पहले, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं थोड़ा सा,
और ये सब नहीं चाहिए अब हमें, तो कहाँ तक नहीं चाहिए, ऑफसेट तक नहीं चाहिए। मेरे को स्मूथ रखना है, स्मूथ के बाद में स्पायर रखना है ट्रू, एंड देन ये होना कहाँ चाहिए, ये होम पे होना चाहिए, जो भी अभी हम सेक्शन बनाने वाले हैं ना उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज आप देख रहे हैं कि कैसे डिफाइन करना है आपको, सिंपल। इसके बाद आपको एल कॉपी करना है, पेस्ट करना है, जो भी आपके हैं वो लिस्ट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपका अबाउट अस, और मैं यहाँ पे लूंगा आपका अबाउट ओनली। इसके बाद फिर है सर्विसेज, ओके, मैं यहाँ पे लेता हूँ आपका सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज ले लीजिए या जो भी आपको मेंशन करना है वो, ठीक है। और ये जो एक्टिव क्लास है ना वो किसी एक पे ही रहेंगी आपकी, सब पे नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार में कोई एक ही तो एक्टिव दिखाना है आपको। तो मैं इसे होम पे छोड़ देता हूँ, बाकियों पे से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए, ये भी नहीं चाहिए हमें। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट ब्लॉग, तो यहाँ पे ले लेंगे आप ब्लॉग। फिर कॉन्टेक्ट अस, तो यहाँ पे लेंगे बस कॉन्टेक्ट, इनफ है। ये देखिए, ये हो गया हमारा क्या, मेन्यूज रेडी। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे, तो ब्लैक होने की वजह से यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, ओके, बट हमने ये बना लिया है। अब इसके बाद में अब क्या करेंगे हम, जो मेन हमारा टारगेट है वो है हमारा नैप बार। नैप बार में अब कैसे दिखाएंगे हम इन चीजों को, तो इसके लिए मैंने एक फाइल बनाई थी आपकी napbar.css, इसको इंपोर्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको इंपोर्ट करवाता हूं सबसे ऊपर ही, पहले इंपोर्ट डॉट लगाएंगे आप, सिंगल डॉट, एंड देन इसके बाद में आप napbar.css, क्योंकि कभी कभी आपका पाथ हिंट के रूप में आपको मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलता है रिएक्ट के अंदर, ये एक्सटेंशंस की है, ठीक है, इशू। तो यहां पे नहीं मिल रहा, कोई इशू नहीं है, बट हमें पता है कि सिंगल डॉट और स्लैश लगाएंगे तो napbar.css हमें मिल जाएगा। यहां करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद में हम यहाँ पे थोड़ी सी CSS पहले लिख लेते हैं। यहां करता हूं मैं आईडी को कॉपी, कॉपी करने के बाद में यहां चलता हूं, यहां पे मैं इसको पेस्ट करता हूं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको सैस सिखाया था ना, उस सैस के ही तरह में मैं चीजें यहाँ पे डिफाइन करता चलूंगा। सबसे पहले मैं पोजीशन रिलेटिव लूंगा इसको, क्योंकि थोड़ा सा जेड इंडेक्स अप चाहिए, क्योंकि मैं एनिमेशन यूज करने वाला हूं यहाँ पे बैनर वाले सेक्शन पे। एंड सेकंड कि जो फिक्स हो रहा था ना वो हम किससे यूज करेंगे, लॉजिकल यूज करेंगे। तो लॉजिकल के लिए एक क्लास चाहिए मेरे को, तो उस क्लास का नाम मैं यहाँ पे स्टिकी ले लेता हूं, और इसके अंदर मैं करता हूं पोजीशन फिक्स्ड, एंड फिक्स्ड के बाद में यहाँ पे टॉप 0, लेफ्ट 0, राइट 0, ठीक है। जेड इंडेक्स करूंगा मैं यहाँ पे आपका 100। इसके बाद में विड्थ होगी आपकी 100% की, हाइट ले लेंगे यहाँ पे ऑटो, ओके। बैकग्राउंड होगा आपका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ये देखिए बैकग्राउंड कलर ले रहा हूं मैं यहाँ पे BG ब्लैक, ओके। पैडिंग आ जाएगा आपका यहाँ पे 0.500 एंड 0 एंड 1 RM का, ये चीज हमने दे दिया। इसके बाद ट्रांसफॉर्म है हमारे पास में, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट Y, जो एनिमेशन आपने देखा ना वो इसी से आ रहा था। देखिए पिक्सल्स में मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, बट वो बता रहा है कि RM में भी वो 0 ही रहेगा। एंड देन ट्रांजिशन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऑल इजी इन आउट, ओके, ये चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एनिमेशन करके दिखाया था, वो जो हेडर का पार्ट था, जब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, एक बार वापस चले हम, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो स्क्रॉल डाउन करके फेस हो रहा है ना, ये एनिमेशन की फ्रेम का बना हुआ है। और की फ्रेम आपका नेस्टेड CSS में अभी एक इशू है, क्योंकि ये लेटेस्ट फीचर है गाइस, तो ये भी अभी और डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। बट सैस में आपका क्या है कि आप नेस्टेड CSS के अंदर ही की फ्रेम भी लिखते हैं, तो वो एनिमेशन आपका वर्क करता है, बट यहाँ पे नहीं करता आपका। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना पड़ेगा ये एनिमेशन वाला पार्ट, तो देखिए अगर मैं एनिमेशन यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, napbar 0.3s, एंड इन्फिनिटी नहीं होगा क्योंकि लगातार नहीं चाहिए हमें, बस फॉरवर्ड चाहिए, एक ही बार चलना चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद में हम चलेंगे सबसे नीचे यहां पे, और यहां पे हम की फ्रेम लेंगे, की फ्रेम नैप बार, ये हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद में 0% पे कॉमा 100% पे, इन दोनों पे क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट Y 0 पिक्सल, ओके, 0 पिक्सल, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड 50% पे आपका क्या होना चाहिए, यहां पे ट्रांसफॉर्म Y आपका यहां पे आ जाएगा -100 में, जिससे कि वो थोड़ा सा स्मूथ और एनिमेशन की तरह दिखेगा। बट अभी उसका लॉजिकल वाला पार्ट पूरा नहीं हुआ, लॉजिकल वाला पार्ट भी हमें पूरा करना होगा, तभी जाके चीजें आपको विजिबल होंगी, ओके।
तो ये हो गया आपका एनिमेशन। आप समझ रहे हैं कि जो आपने आईडी ली होगी ना, जिस भी आपको क्लास के ऊपर आपने एनिमेशन रखा होगा, उस क्लास से बाहर आके आपको एनिमेशन डिफाइन करना होगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या बिल्कुल बाहर आके नेस्टेड सीएसएस, जो हम सीएसएस के अंदर आपका सैस की तरह लिखने की हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे बिल्कुल बाहर आ जाएं आप, बाहर बिल्कुल फाइल के बाहर आके आप लिख दें जैसे मैंने लिखा है, तो आपका एनिमेशन वर्क करेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहां पे, इसके बाद में लेते हैं हम यहां पे कुछ और प्रॉपर्टीज को, सेम जो अभी आईडी हम यूज कर रहे हैं उसी आईडी पे लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वैर लेंगे, वैर लेने के बाद में बीजी कलर, ओके, पैडिंग लेंगे हम 0.5 आरएम, 0.1 आरएम का, ये चीज ले लिया हमने। ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म में 0 ही रखेंगे क्योंकि पहले बाय डिफॉल्ट 0 होना चाहिए वो। जब वो हमारा एनिमेशन वर्क कर जाए तब उसके बाद में वो बीच में थोड़ी देर के लिए एनिमेशन आएगा, अदरवाइज नहीं। ट्रांजिशन लेंगे हम यहां पे, ट्रांजिशन में 0.3s ऑल रखेंगे, इजी आउट, ओके, ये हटा देते हैं, डबल डबल हो गए हमारे, ओके, ये चीज हो गई। तो ये अभी किसके लिए करा हमने, ये करा है हमने मेन वाले आईडी के लिए, हेडर के लिए करा है। अभी तो हम मेन्यू पे गए भी नहीं है, ओके। अब यहां पे हमने इसको कर लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है यहां पे आपका नेविगेशन का पार्ट। तो नेविगेशन के पार्ट में आपको सबसे पहले लेना क्या होगा, तो देखिए यहां पे हमारे पास में नैव बार है, नैव के लिए हमने यूज करा था, मैं इसको डॉट के साथ यूज करूंगा। देखिए नेस्टेड लिखते जा रहा हूं मैं, हम बाहर नहीं जा रहे हैं। एक हमारा पेरेंट है, इस पेरेंट के अंदर हम सीएसएस लिख रहे हैं, देन उसके बाद और नेस्टेड लिख रहे हैं, उसी नेस्टेड को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसके अंदर भी नेस्टेड कैसे लिखते हैं वो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि सारी की सारी चीजें अलाइन दिखने लगेंगी हमें। एंड नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास में क्लास मिलती है हमें नैव बार ब्रांड, ओके, इसको हम लेंगे, इमेज को लेंगे, ठीक है, मैक्स विड्थ लगा सकते हैं हम यहाँ पे 80% का। अब चलेंगे वापस यहाँ पे अपनी फाइल पे, और यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस दिख रहा होगा, आप देखिए स्पेस विजिबल हो रहा है, और यहाँ पे आप इंस्पेक्ट करके देखेंगे ना तो आपके सीएसएस भी आ रही होगी। देखिए अभी जो जस्ट हमने यहाँ पे इमेज के ऊपर मैक्स, अभी जो हमने 80% विड्थ लगाई है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रही होगी, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी, नैव बार टॉगल को, और यहीं पे इसी के अंदर ही डॉट के साथ में आएंगे, डिस्प्ले नन हो जाएगा पहले, वो यहां नहीं दिखना चाहिए। वो कहां दिखेगा आपका, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे लगाना है। जैसे मैंने अभी आपका वो बटन के लिए बनाया था ना मीडिया क्वेरी के साथ में, वही बनाएंगे। बट यहाँ पे वो जो एसवीजी है ना, उसको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज देनी होंगी जिससे कि वो चीजें दिख सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइट 40 पिक्सल करेंगे। देखिए वो हिंट अपने आप दे रहा है कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप पिक्सल यूज करना चाहें तो पिक्सल भी रख सकते हैं, वरना चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है, देखिए, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये 15 पिक्सल करा मैंने, और चेंज, कभी कभी अगर चेंज ना हो तो आपके पास में ऑप्शन मिलता है Alt+Z का। टेक्स्ट अलाइन है आपका, सेंटर हो जाएगा ये। विड्थ है आपकी यहां पे कितनी, 20 पिक्सल की, ओके, ये देखिए। एंड देन इसके बाद है हाइट आपका 20 पिक्सल का, और बॉर्डर रेडियस में 50%। इतनी चीज हो गई हमारी। अब यहाँ पे इसके अंदर जो एसवीजी मिल रहा है, डायनेमिक अपेंड हो रहा है ना वहां पे आपका फॉन्ट ऑसम का आइकन, उसमें पाथ मिलता है हमें। तो पाथ में हमें कलर भी तो फिल करना पड़ेगा, तो हम कलर फिल करेंगे यहां से वेर के बाद में व्हाइट कलर। अब आप देख रहे होंगे कि मैं जो वेरिएबल है वो वेरिएबल यहां पे भी एक्सेस कर पा रहा हूं, बल्कि मैंने यहां पे कोई भी फाइल को इंपोर्ट भी नहीं करवाया है। क्यों एक्सेस कर पा रहा हूं मैं यहां पे, क्योंकि हमने सब कुछ तो app.css पे आपका यहां पे डिफाइन करा है। तो app.css जो है वो app.js पे वर्किंग है, और जो हमारा कंपोनेंट है ना, वो कंपोनेंट हम यहीं पे इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है कि वो कंपोनेंट आपका ऐप वाला रेंडर होगा, फिर उसके बाद में हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा। तो जब हमारा app.js कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा तो उसी टाइम पे हमारी CSS भी रेंडर हो जाएगी app.css वाली, इसीलिए उसको फिर यहाँ पे वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं। तो वो हमारा यहाँ पे नॉर्मली वर्क कर रहा है जैसे कि हमारा सैस में वर्क करता था। बट सैस में हमें क्या है कि इंपोर्ट कराना पड़ता है वहां पे, ठीक है, पार्शल्स के अंदर, या एक मेन फाइल बना लेते हैं theme.scss के अंदर, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे आप नेस्टेड CSS, जो लेटेस्ट फीचर है आपका CSS 3 का नेस्टेड, वो कैसे यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। अब इसके बाद में यहां पे आपको क्या करना है, जैसे ये हो गया हमारा, अब इसके बाहर आ जाएंगे आप,
आपको मीडिया क्वेरी बनानी है तो मीडिया क्वेरी बनाएंगे आप, मैक्स विड्थ लेंगे आप, और विड्थ में ये मैं दिखाना चाहता हूँ 992 पिक्सल से। सिंपल, मैंने अभी डिस्प्ले नन कर रखा था वहां पे, इसको ब्लॉक कर दूंगा मैं। यहाँ करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद ब्राउजर पे चलूंगा मैं, तो यहाँ पे अभी आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट जैसे ही देखिए मैंने अभी क्या करा, जैसे ही मैं डेस्कटॉप पे हूं तो विजिबल नहीं हो रहा वो मेरे को, बट मैं जैसे ही यहाँ पे आ रहा हूं तो देखिए आइकन मेरे को विजिबल होने लग गया मेरा फॉन्ट ऑसम का। तो आपने देखा कि यहाँ पे वर्किंग है, जिस तरीके से हम सैस में डिफाइन करते थे चीजें, वो सारी सारी चीजें यहाँ पे भी वर्क कर रही है। बट अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, अभी हमारे हेडर वाले काम में और भी चीजें हमें करनी है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, हम बाहर आ जाएंगे यहां से, ठीक है। देखिए इस वाले पार्ट से बाहर आ जाएंगे, इस वाली क्लास से बाहर, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे मेन्यू आइटम्स, अब ये क्लास कहां से मिली मेरे को मेन्यू आइटम्स, ये है आपकी यहाँ पे डिव पे, जिससे हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। ओके, अब जो हमारा मेन्यू है वो मेन्यू मोबाइल में कैसा दिखेगा, उससे पहले अब हमें यहाँ पे डिजाइन करना है। जब कभी भी आप क्लास यूज करेंगे नेस्टेड सीएसएस के अंदर, तो डॉट के साथ कर सकते हैं, नेस्ट के साथ में वो चलेगा। सम केसेस में आपको बिल्कुल एंड यूज लगाना पड़ेगा, बट जब कभी भी आप डायरेक्ट टैग यूज करेंगे एचटीएमएल एलिमेंट का, तब आपको यहाँ पे एंड का यूज करना मैंडेटरी है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, तो यहाँ पे आपको एंड यूज करना है, क्योंकि मैं यूएल यूज करना चाहता हूं, यूएल के ऊपर कोई भी क्लास नहीं है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ये देखिए। ओके, अब इसके बाद में मैं एल यूज करना चाहता हूं, तो फिर मैं एंड एल यूज करूंगा, यहाँ पे लिस्ट लूंगा, यहाँ पे स्टाइल करूंगा आपका नन। ओके, ये चीज हो गई। एंड देन इसके बाद में डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना है मेरे को, ये हमने करा। पोजीशन रिलेटिव होगा आपका यहाँ पे। इसके बाद पैडिंग हमें देना है, यहाँ पे पैडिंग 0:1 REM का, ये हमने दे दिया। इसके बाद में नेक्स्ट, अब ये चीजें कुछ मीडिया क्वेरी के अकॉर्डिंग बदलेंगे भी, बट उससे पहले हम करेंगे ए को, जो ए टैग है, कहीं पे भी क्लास यूज नहीं करी हमने। ओके, और यहाँ पे हम पैडिंग लेने वाले 0.675 REM का टॉप एंड बॉटम से, एंड 0 होगा आपका लेफ्ट एंड राइट से। फॉन्ट साइज ले लेंगे हम यहाँ पे, फॉन्ट साइज 1.1, ये देखिए 1.1 REM, ये यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूं। फॉन्ट वेट होगा आपका यहाँ पे 500 का। कलर देना है हमें वेर में हम क्या करेंगे, व्हाइट कलर जो है हमारा वो, ठीक है। कर्सर हो गया हमारा पॉइंटर, ये चीज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करके चलूं ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे आने के बाद में आपको यहाँ पे होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस, हमारा जितने ही मेन्यू थे वो विजिबल होने लग गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिव की भी, कि रिस्पॉन्सिव में कैसा दिखना चाहिए। तो देखिए रिस्पॉन्सिव में आएंगे अभी हम, तो देखिए सब कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी। तो अब धीरे धीरे अब क्या है, रिस्पॉन्सिव भी लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक बार में कंप्लीट करते हुए चलेंगे एक एक सेक्शन को हम, जिससे कि हमें मोबाइल वाले के लिए अलग से लिखना ना पड़े। तो यहाँ पे हम करेंगे विड्थ 992 पे आने के बाद में हम क्या करते हैं, पैडिंग इसकी 1 REM हो जाए, 0 पहली चीज, एंड डिस्प्ले आपका ब्लॉक हो जाए। यहाँ पे करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे, तो देखिए ब्लॉक एलिमेंट अभी आपको विजिबल हो तो गया ये, बट ये दिखेगा नहीं अभी। अगर मैं इसको करूं इंस्पेक्ट और आपको दिखाऊं, तो देखिए मीडिया क्वेरी तो आ रही है आपकी, बट अभी बहुत सारी चीजों के लिए मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ेगी आपको। तो चलिए पहले चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अब क्या करना है आपको, जो LI है हमारा, उसके लिए भी मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ेगी आपको। तो मीडिया क्वेरी लेंगे हम यहाँ पे, मैक्स विड्थ होगी हमारी यहाँ पे 992 पिक्सल की, ये ले लिया हमने। डिस्प्ले ब्लॉक होगा हमारा यहाँ पे, बॉर्डर होगा हमारा, बॉटम लेंगे हम यहाँ पे बॉर्डर का, सॉलिड होगा हमारा यहाँ पे, RGB A होगा, इसमें हम व्हाइट कलर को ही हल्का सा लाइट कर देंगे, ठीक है, 0.2। ये देखें, ये मैंने वेरिएबल भी बना रखा था, अगर आप चाहें वहां से भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे भी ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट आप, ठीक है। ये भी चीज हमने यहाँ पे लिख ली LI के लिए। अब यहाँ पे हमें एक और नई चीज बनानी होगी यहाँ पे, जब आपका मेन्यू आइटम क्लिक करने के बाद आपका ओपन होना चाहिए। वो क्लिक कैसे होगा, वो अभी हम फंक्शनलिटी बनाएंगे अपने कंपोनेंट के अंदर। उससे पहले हम यहाँ पे क्लास बना लेते हैं उसके लिए। तो मैक्स विड्थ लूंगा मैं 992 के अंदर ही। यहाँ पे क्या करना होगा हमें, पोजीशन एब्सोल्यूट होगा आपका, टॉप 0 हो जाएगा आपका, लेफ्ट से 0, बॉटम से 0, बैकग्राउंड में आप क्या देंगे यहाँ पे, आप या तो डायरेक्टली #0 दे सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, या तो हमारे पास में जैसे वेर BG कलर है हमारे पास में, हम वो दे सकते हैं। जेड इंडेक्स आपको यूज करना है, तो यहाँ पे जेड इंडेक्स जितना हाई दे सकें, क्योंकि हमें सबसे ऊपर दिखाना है अपना मेन्यू।
और ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट एक्स यूज करने वाले हैं हम, और 250 पिक्सल का, कि वो पहले नेगेटिव में रहे एंड देन हमारा जब हमारी क्लास वहां पे मिले क्लिक पे, तभी वो जाके वो वहां पे चलें चीजें। ओके, इजी इन आउट। ये देखें, इतनी चीज हो गई। अगर मैं इतनी चीज अभी आपको दिखाऊं, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, अगर मैं यहां से आपको इंस्पेक्ट करके आपका ये नेगेटिव वाला इसे मैं बंद कर दूं, ठीक है, ओके, ये देखिए, इतनी चीज को मैं बंद कर दूं तो ये देखिए आपको विजिबल हो रहा है, कुछ इस तरीके से अभी आ रहा है डिजाइन इसका। तो ये हमें कब दिखाना है? ये हमें दिखाना है क्लिक पे, और बिल्कुल अच्छे तरीके से। कैसे हो सकता है? तो यहां पे अब क्या करेंगे, आप यहां पे एंड का साइन लेंगे। जब हमारी एक्टिव क्लास यहां पे मिलेगी तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? उस टाइम पे 250 पिक्सल होनी चाहिए मैक्स। फिर मिन को भी इतना ही रखेंगे हम। ये देखिए, पैडिंग लेंगे हम यहाँ पे कितना, 2 rem का कर देंगे, जिससे कि थोड़ा सा स्पेस आ जाए हमारे पास में। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स को ले लेंगे यहाँ पे। ओके, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स को लेंगे, जिसको हम 0 कर देंगे। ये देखिए, ओके, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो देखिए अभी यहां पे हमें विजिबल नहीं हो रहा। अगर मैं रिफ्रेश भी करूं तब भी विजिबल नहीं हो रहा। बट अगर मैं यहां पे आपको एक्टिव क्लास अपेंड करके दिखाऊं, ये देखिए, तो आपको विजिबल हो रहा होगा। तो देखिए कितने इजी तरीके से ये आपका एक्सपेंड हो रहा है। ओके, इट मींस कि मेन्यू शो कर रहा है। तो ये हमारा वर्किंग है। अब ये वर्किंग हो गया हमारा। अब इसके बाद में यहां पे हमने ये सारी चीजें तो बना ली, इसके बाद में हमारी कोई भी चीज नहीं रही। हमने मेन्यू बना लिया, बैनर बना लिया, सारी चीजें तो ये भी डिक्लेयर कर लिया हमने, एनिमेशन से रिलेटेड भी चीजें। अब इसके बाद में जो हमें फंक्शनैलिटी लिखनी है, अब वो फंक्शनैलिटी बनेंगी कैसे? तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने वाले एडिटर पे। ओके, एडिटर पे आने के बाद में यहाँ पे फाइल है हमारे पास में navbar.jsx, इसके ऊपर चीजें बनानी है हमें। तो अब कैसे बनाएंगे हम? जो हमारा ये मेन्यू है ना, ये जो आइकन, इसके ऊपर हम चाहते हैं कि क्लिक करने के बाद में वो शो होने लग जाए। ओके, अब वो शो होगा कैसे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, सिखाया है कोर्स के अंदर, यूज स्टेट। ओके, तो हम हुक यूज करने वाले हैं, आपका यूज स्टेट यूज करेंगे, और सेकंड यूज करेंगे हम आपका यूज इफेक्ट। ये दो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे पहले कॉन्स्ट में एरे, दो चीज ले लेंगे हम, साइड नैव, ओके, एक लेंगे सेट साइड नैव, ओके, एंड इसके बाद में यूज स्टेट। इनिशियल वैल्यू क्या होगी आपकी? फॉल्स होगी। ये देखिए, फॉल्स होगी आपकी, इनिशियल वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लिक भी तो बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ये देखिए, इस पे कमेंट आउट कर लेते हैं जिससे कि याद रहे। मेन्यू आइकन है आपका, और ठीक है, इसको यहीं पे दे देते हैं। इसके नीचे आके फंक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ पे, और ये किसके लिए है फंक्शन आपका? साइड बार, साइड नैव बार। यहां पे कॉन्स्ट लेंगे, कॉन्स्ट लेने के बाद में साइड नैव शो कर लेंगे हम, इज इक्वल टू एरो फंक्शन बना रहे हैं हम, सेट साइड नैव ट्रू। ओके, अब आप सोचेंगे कि ट्रू मैं यहां पे डाल दूं क्योंकि फॉल्स हमने बाय डिफॉल्ट डाल रखा है, तो कर सकते हैं हम वो भी। बट अभी इसका भी मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट हैंड करना है आपको चीजों को। तो इसको अब ऑन क्लिक पे कैसे दिखाएंगे आप? तो ऑन क्लिक के लिए आपको नीचे चलना है, यहां पे आना है, जो टॉगल है हमारा उस पे ऑन क्लिक लिखना है आपको, सी कैपिटल होना चाहिए। ओके, कैमल केस का यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आएगा। कर्ली ब्रेसेस में आपको अपने फंक्शन को navbar शो, यहाँ पे पैराथेंटिस नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते? ये मैंने चीजें ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी हैं, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ये चीज हमने बना ली। अब इसके बाद में आप ये एक्टिव जब हो रहा है, वो ट्रू हो रहा है, तो अब हमें यहाँ पे कौन सी क्लास यहाँ पे चाहिए? हमें यहाँ पे क्लास चाहिए आपकी स्टिकी वाली। अब ये स्टिकी वाली कैसे मिलेगी क्लास? ओके, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहां चलेंगे। यहां पे अगर मैं दिखाऊं आपको, अगर मैं यहां करूं क्लिक, तो क्लिक करने के बाद अभी भी नहीं चल रहा है। यहां पे आप देखेंगे कि एरर भी हमें यहां पे विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं चल रही है अभी हमारे यहाँ पे क्लास? तो उसको एक बार देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे अभी हमने जैसे ट्रू को डिफाइन करा है, मानिए ट्रू डिफाइन कर रखा है, ओके, बट हमने यहाँ पे साइड नैव बार को तो यूज ही नहीं कर रखा। तो अब क्या करेंगे, हम नीचे चलेंगे स्क्रॉल डाउन करके, ये जो मेन्यू आइटम है यहाँ पे एक्टिव, यहाँ पे क्लास अपेंड होनी चाहिए। तो कैसे होगी देखिए, सबसे पहले आपको कर्ली ब्रेसेस लेना है, देन टेम्पलेट स्ट्रिंग का साइन लेना है आपको, ठीक है। फिर कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे आप, डॉलर का साइन लेंगे, कर्ली ब्रेसेस लेंगे,
एंड देन इसके बाद में आपका साइड नैप बार इजिकल टू अगर वो ट्रू है तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक्टिव क्लास आ जाए, अदरवाइज यहां पे एम्प्टी रहे, सिंपल। ये देखिए ये हो गया हमारा लॉजिक का काम। क्लिक होगा आपका आइकन पे और अपेंड होगी क्लास, यहां पे करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे हम यहां पे आने के बाद आप देखेंगे, तो देखिए मैं रिफ्रेश करता हूं, रिफ्रेश करने के बाद में अभी आप मेन्यू आइटम पे देखिए यहां पे आपको कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा। जैसे मैं करूंगा क्लिक, क्लिक करने के बाद देखिए आपका मेन्यू शो हो रहा है। जैसे मैं करूंगा वापस क्लिक, तो ये अब हट नहीं रहा है। क्यों नहीं हट रहा है? क्योंकि हमने वहां पे ट्रू, यहां पे आपका ट्रू हमने सेट करवा दिया, तो हर बार उसको यहां पे ट्रू ही मिल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल है, नॉट साइड नैव। जब वो वैल्यू होगी उसकी, अगर वो नहीं है तो उसकी वैल्यू को वो चेंज कर देगा। देखिए करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहां पे, यहां करूंगा दोबारा रिफ्रेश, ओके। यहां करेंगे थोड़ा सा आप कर लेते हैं, देखिए क्लिक करता हूं, वापस क्लिक करता हूं, तो देखिए टॉगल की तरह आपका काम कर रहा है। अब देखिए मेन्यू आ रहा है, जा रहा है आपका, देख रहे हैं आप कितना स्मूथली आ रहा है आपका मेन्यू, कितने स्मूथली जा रहा है आपका मेन्यू, ओके। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई कि कैसे बनानी है आपकी, ओके। तो ये हमारा मोबाइल वाला मेन्यू का पार्ट हो चुका है, डन। अब इसके बाद में हमें स्क्रॉल वाले मेन्यू के लिए भी तो बनानी है चीजें, जो कि हमें अभी आगे चल के काम आएगी। तो उसके लिए कैसे बनाएंगे आप? तो यहां पे तो मैं ये लिख देता हूं पहले, मोबाइल मेन्यू स्टेट, ओके। इसके नीचे हम एक और स्टेट लेंगे, कॉन्स्ट ले रहा हूं मैं, हम कर देते हैं डेस्कटॉप फिक्स्ड मेन्यू, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कॉन्स्ट लेंगे हम यहाँ पे, कॉन्स्ट के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं वैल्यू लेंगे 2। देखिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे चलती हैं कॉन्स्ट में, कैसे कैसे हम यूज इफेक्ट को लेंगे या यूज स्टेट को कैसे यूज कर रहा हूं मैं, ये सारी चीजें। तो इसके लिए कोर्स ऑलरेडी मैं साइड बाय साइड आपको बनाते हुए चल रहा हूँ कि जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। अब देखिए 2 पैरामीटर्स फिर मैं लूंगा यहाँ पे, एक होगी हमारी वैल्यू के लिए, एक होगी हमें सेट करवाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे लूंगा यूज स्टेट, इसमें भी फॉल्स होगी बाय डिफॉल्ट की वैल्यू, ओके। अब ये फॉल्स है हमारी बाय डिफॉल्ट, बट ये शो कहां पे होगी, ये होगी हमारी यहां पे। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, क्लास नेम, ओके, कर्ली ब्रेसेस आएंगे पहले, देन टेम्पलेट स्ट्रिंग का साइन आएगा आपका, डॉलर का साइन आएगा आपका, और इसमें से वैल्यू पिक कर लेंगे आपकी ये स्टिकी वाली। जब ये स्टिकी वैल्यू होगी तो डायरेक्ट हमें क्या करना है कि हमारी जो क्लास का नाम है स्टिकी वो आ जाए, अगर अदरवाइज यहां पे एम्प्टी हो जाए। अब ये स्टिकी क्लास आप सोचेंगे कहां से आ गई, ये हमने नैप बार के अंदर यहां पे बनाई थी, इसका यूज करना है अब हमें, ठीक है। तो यहां पे हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब इसके लिए एक फंक्शन भी तो होना चाहिए कि जो चलेगा हमारा, तो वो चलेगा आपका किसके लिए, स्क्रॉल फिक्स्ड नैप बार, ठीक है। तो ये चलेगा आपका यूज इफेक्ट में, यूज इफेक्ट का लेंगे पैराथेसिस लेंगे, एरो फंक्शन यहां पे डिक्लेयर करेंगे, ये देखिए, ठीक है। इसकी डिपेंडेंसी हम यहां पे डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं यूज इफेक्ट की, सिंपल बस इसको यूज कर रहे हैं हम, यूज इफेक्ट हैंडल स्क्रॉल ले लेंगे, एरो फंक्शन बनाएंगे यहां पे भी, ये देखिए कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट स्टिकी जो अभी हमने ऊपर यहां पे डिफाइन कर रखा है ना, इसको लेंगे और यहां पे इसके अंदर विंडो डॉट स्क्रॉल वाई, ये मैंने ऑलरेडी आपको बूटस्ट्रैप के जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में सिखा रखा है, ग्रेटर देन 20 है अगर, ठीक है, पहली चीज। फिर इसके बाद में क्या करना है, फिर इसके बाद में विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर के अंदर हमें मिलती है प्रॉपर्टी स्क्रॉल की, स्क्रॉल करवाएंगे, कॉमा, देन इसके बाद में आपका फंक्शन का नेम, ओके। और रिटर्न क्या करवाना है आपको, यहां पे रिटर्न करवाएंगे आप यहां पे एरो फंक्शन, ये देखिए विंडो डॉट रिमूव लिसनर के अंदर, क्योंकि जब एक बार आपका स्क्रॉल चल जाएगा और जब वो नहीं होगा तब भी तो आपको चीजें चलनी चाहिए, तो स्क्रॉल को रिमूव करवाएंगे और जो फंक्शन है वो भी रिमूव हो जाना चाहिए साथ में, सिंपल। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा कि आपका ये फिक्स करवाया, सेट करवा रहे हैं उसकी वैल्यू, तो जब फिक्स होगी तो आपकी क्लास अपेंड हो जाएगी, और जब वापस अगर नहीं होगी तो रिमूव भी तो करवाना है, तो रिमूव होगी तो आपकी क्लास रिमूव हो जाएगी, सिंपल। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद में अगर ये चीज आपको चेक करनी है तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक डिव बना लेता हूं और इस पे मैं क्या करता हूं, स्टाइल हाइट दे देता हूं मैं 1000 पिक्सल की, ठीक है, 1000 पिक्सल की मैं यहां पे हाइट दे देता हूं। अब ये जो हाइट है, एक मिनट, इसको बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, तो ये चीज हो गई हमारी। अब ये यहाँ पे एरर आ रहा होगा, तो देखिए कुछ इस तरीके से अभी एरर आ रहा है, मैं क्या करता हूं, इसको पिक करता हूं, पिक करके यहां पे इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि एक रैप डिव होना चाहिए, दैट्स वाई वो वहां पे JSX का एरर दे रहा है वो। करेंगे सेव,
एंड सेव करने के बाद चलेंगे हमारे यहाँ पे वेबसाइट पे। तो देखिए कस्टम स्क्रॉल बार भी आपको यहाँ पे विजिबल हो गया अब कि कस्टम स्क्रॉल बार आ चुका है आपका प्राइमरी कलर के साथ में। और यहाँ पे आपको अब देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए आपका फिक्स होते हुए दिख रही होगी। देखिए एनिमेशन करके आपका ये नैप बार आ भी रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि हमारा ये फंक्शनैलिटी भी वर्क कर रही है प्रॉपरली, ठीक है। अब यहाँ पे होवर करने पे और एक्टिव पे जो रेड कलर आ रहा था आपका, वो भी तो लाना है हमें। तो इसको मैं पहले इसको रिमूव कर लेता हूं, और रिमूव करने के बाद में अब जो CSS के अंदर चीजें बची हैं वहां चलते हैं। तो यहां पे आएंगे नीचे स्क्रॉल में, ये नैप बार है हमारा, ये नैप बार के पास में ही जस्ट यहीं पे, ओके। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या तो जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे डायरेक्टली ले लें आप कि li ले लिया, डॉट एक्टिव होगा इसके ऊपर, जैसे कि ये देखिए कॉमा लगाएंगे आप। ये जो नॉर्मल CSS के अंदर होता है हमारा ग्रुपिंग, वो मेथड है, ओके। और इसके बाद में होवर होगा अगर इसके ऊपर, फिर भी आपका काम करेगा। और देन उसके बाद में ULLIA फोकस, एंड देन यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका कलर चेंज करना है। तो वेर में हमारे पास में प्राइमरी नैव कलर था हमारे पास में, और ये कहाँ से था, ये app.css के अंदर हमने सब डिक्लेयर करा था पहले। यहाँ पे ये देखिए इसी को यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इसके बाद करूंगा अगर मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो देखिए अभी आपको यहाँ पे कलर विजिबल होते हुए विजिबल हो भी रहा है। अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका ब्लैक कलर आ रहा है, ठीक है। यहां से अगर हम टेस्ट करें इस कलर को डायरेक्ट पिक करके, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियल लेवल पे हैं चीजें अभी, तो यहाँ पे एरर हमें मिलेंगी देखने को, ठीक है। ये देखिए अब कलर आपका बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है, ओके। बट ऐसा नहीं है कि ये चलेगा नहीं, चलेगा। ये इसी चीज को, इसी वेरिएबल को यहाँ पे हमें रन करना है, ओके। तो अब क्या है कि जैसे कि हमारे पास में ये एंकर है, इस एंकर पे ही हमें सारी की सारी चीजें चलानी है। तो इस वाले मेथड से मानिए नहीं चल रहा, सपोज ये मानिए नहीं वर्क कर रहा, तो हम क्या करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एंड का साइन लेता हूं, डॉट एक्टिव कॉमा, एंड का साइन लेता हूं मैं यहाँ पे, होवर कॉमा, एंड का साइन लेता हूं मैं फोकस, और मानिए कि हम इस चीज को रखते हैं यहाँ पे। तो ये वर्क करेगा क्या, देखिए करेंगे सेव, एंड सेव करके चलेंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए वर्क कर रहा है, ओके। इट मीन्स की वर्किंग है। तो अब हमारे को यहां से इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब हमें यहां से चाहिए क्या, हमारे वेरिएबल का नाम। तो यहां पे है हमारा प्राइमरी नैव कलर, हम करेंगे इसको कॉपी, कॉपी करने के बाद यहां चलेंगे, ठीक है, वैर लेंगे, वैर के अंदर हमारा कलर का नाम, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां आएंगे। यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अब आपको ये कलर होवर होते हुए विजिबल हो भी रहा होगा। देखिए दोनों मेथड, अभी आपको मैंने वो वाला मेथड भी दिखाया जब हमने उसको रखा वहां पे, तब हमारा कलर नहीं चल रहा था। समटाइम्स आपकी सेम प्रॉपर्टी वर्किंग होगी और नहीं होगी, क्योंकि ये फीचर है अभी नया, तो अभी वर्किंग चल रही है, अपडेट्स आ रहे हैं इसके भी। बट आप देख रहे हैं कितना ऑसम है, कितने शॉर्ट फॉर्म में चीजें बन पा रही हैं। जो भी चीजें आप करते थे अभी तक सैस को यूज करके, वो सारी चीजें हमने पॉसिबिलिटी करी है आपकी रिएक्ट के अंदर डायरेक्टली चीजें। अगर आप यही चीज HTML में भी यूज करना चाहते हैं, वहां पे भी आपका चलेगी। और आपने देखा यहाँ पे हमने फंक्शन कैसे डिक्लेयर करा, नैप बार कैसे बनाया हमने, यहाँ पे मोबाइल रिस्पॉन्सिव जो नैप बार पूरा का पूरा करा, मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ओके। क्लिक करने पे आपका शो भी हो रहा है, हाइड भी हो रहा है, ओके। एंड देन इसके बाद में आपका यहाँ पे फिक्स वाली चीज जो यहाँ पे बनाई थी हमने, जब आपका और आगे हम बनाएंगे चीजें वो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, ओके। इनफ है, क्योंकि प्रोजेक्ट सेटअप भी इसमें मैंने आपको बता दिया, हमने हेडर पार्ट का कंप्लीट कर लिया। आगे की जितनी भी चीजें हैं वो हम अगले पार्ट्स में कवर करेंगे, तो उस पार्ट को देखना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और जितने भी नए लोग हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।